नमो नमो वज्रायाणि नमो लोके सव्वसाहिने। नम मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। कल्पना जी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके। तो आज का हमारा चैप्टर है निश्चय और व्यवहार। देखो, नए किसे कहते हैं? नए का अर्थ क्या है? नए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नए का अर्थ है दृष्टिकोण। ओके, कोई भी वस्तु को आप किस दृष्टिकोण से बता रहे हो। नए का अर्थ है कि दृष्टिकोण, एक तरीके से नजरिया। हर चीज बोलने का एक नजरिया रहता है। हम कोई भी वस्तु को एक पक्ष से बात करते हैं, एक अपेक्षा से, एक एंगल से। कोई भी वस्तु के बारे में हम पूरे के पूरा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ एक एंगल से बात करेंगे तो उसको बोलते हैं नए। नए इज कोई वस्तु, वस्तु नए वाली नहीं है, कोई घटना नए वाली नहीं है, कोई पदार्थ नए वाला नहीं है। समझे? कि आत्मा में नए, आत्मा नए है, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में नहीं नहीं लगता है, मतलब आत्मा को देखने का नजरिया जो है उसको हम बोलेंगे नए। वस्तु, कोई पदार्थ को देखने का नजरिया, कोई घटना को देखने का नजरिया, उसको हम नए बोलेंगे। वस्तु में नए नहीं रहता है। समझ में आया? वस्तु तो वस्तु है, पदार्थ तो पदार्थ है, घटना तो घटना है। इंसिडेंट इज दैट इट इज, व्हाट इज इट, वो फैक्ट। बट जो जब हम उसको देखते हैं जिस एंगल से, अभी निधि जी कोई और एंगल से बात कर रही है, मैं कोई और एंगल से बात कर रही हूँ, प्रीति जी कोई और एंगल से बात कर रहे हैं, तो उसको हम नए बोलेंगे। अब हम जो नए की बात कर रहे हैं वो निश्चय नए और व्यवहार नए, दो प्रकार। तो निश्चय नय का अर्थ ऐसा नहीं है कि आत्मा, आत्मा के बारे में बात कर ली, आत्मानुभूति कर ली, वो निश्चय नय का मार्ग हो गया। और शरीर की जो क्रिया है, जो व्रत तप संयम आदि है, वो व्यवहार नहीं है। ऐसी बात नहीं है। देखो, वो व्यवहार नय कहने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि वो जब भी सहचारी है, जब निश्चय होगा, ओके, जब निश्चय का संयोग होगा, जब एक्चुअल में रत्नत्रय प्रकट होगा, और तब जब आपके जीवन में व्रत तप आदि दिखाई देंगे, तब उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। यहाँ पे हमने संयोग की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे कि हमने लास्ट क्लास कहा था मिट्टी का घड़ा। अभी एक्चुअल में रियलिटी क्या है? घड़ा तो मिट्टी का ही है, राइट? बट अभी उसको घी का संयोग आया, पानी का संयोग आया, दूध का संयोग आया, तब मैंने उसको क्या कह दिया कि घी का घड़ा है, पानी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। तो संयोग दृष्टिवश मैंने कहा, तब उसको कह दिया व्यवहार में। बट रियल में तो क्या है? घड़ा तो मिट्टी का ही है। अब मैंने एक मिठाई के डब्बे को कहा कि आप मिठाई का डब्बा लेके आइए, तो डब्बा क्या मिठाई का है कि डब्बा स्टील का है? डब्बा तो स्टील का है। तो निश्चय से तो फैक्ट क्या है कि वो डब्बा स्टील का है। बट संयोग दृष्टि से मैंने देखा वो मिठाई उसमें है, इसलिए मैंने कहा मिठाई का डब्बा लेके आइए, बराबर। तो क्या मैं वो गलत हूँ क्या कि मैंने जब कहा मिठाई का डब्बा लेके आइए? तो मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बात गर्भित है कि भाई इस डब्बा तो स्टील का ही है, बट क्योंकि उसमें अभी मिठाई भरी हुई है, इसलिए कहने में आता है व्यवहार से। देखो, कहने की जो बात है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जो हम बातें करते हैं, उसको कह दिया व्यवहार। बट फैक्ट क्या है? फैक्ट तो यही है कि डब्बा तो स्टील का है, डब्बा तो प्लास्टिक का है, घड़ा तो मिट्टी का है। वो तो मेरे दिमाग में क्लियर है। बट अगर मैं मानने को लग गई कि मटका जो घड़ा है वो घी से बना है, तो गड़बड़, राइट? क्योंकि तो गलती हो गई ना मेरी समझ में।
मैंने समझ लिया कि घड़ा मिट्टी का नहीं, घड़ा घी से बना है, घड़ा पानी से बना है, डब्बा मिठाई से बना है। राइट। कोई लेके आ सकता है डब्बा मिठाई से बना हुआ? नहीं। तो मेरी गड़बड़ी, मेरी सोच में कब गड़बड़ी हो जाएगी? जब मैंने व्यवहार को भूतार्थ मान लिया, रियल मान लिया, फैक्ट मान लिया, सच्चाई मान ली, तभी गड़बड़ी स्टार्ट होती है। तो व्यवहार है ना, व्यवहार कहने के लिए होता है। इट इज फॉर द सेक ऑफ इट, कहने के लिए। अगर व्यवहार को सत्यार्थ मान लिया तो गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। व्यवहार को कहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम व्यवहार को ऐसा निषेध नहीं कर रहे, क्योंकि निश्चय और व्यवहार साथ में ही चलेंगे। निश्चय को एक्सप्लेन नहीं किया जा पाएगा व्यवहार के बिना। समझ में आ रहा है? व्यवहार के बिना निश्चय को समझाया ही नहीं जाएगा, इसलिए पैरेलली दोनों साथ में ही चलेंगे। बट इसको रियल मान लेना गड़बड़ी का काम। वो उसको सत्यार्थ मान लेना, भूतार्थ मान लेना, सच्चा मान लेना, वो गड़बड़ है। व्यवहार मोक्ष मोक्ष मार्ग को रियल मोक्ष मार्ग मान लेना, वो गड़बड़ी होती है, वो नहीं करनी है। समझ में आया? अब मैंने कह दिया कि कपड़े छोटे हो रहे हैं। क्या वास्तव में कपड़े छोटे हो गए? कि बच्चा बड़ा हो गया? बच्चा बड़ा हो गया, बट मैंने क्या कह दिया? कपड़े छोटे हो गए। राइट। तो पर बोलने में आ गया तो भाव भाषण में तो क्लियर है ना कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है। तो भाव भाषण क्लियर है ना, तो ये लोक में, लोक व्यवहार में भी हम निश्चय और व्यवहार में ही हमारी भाषाएं चलती है। ओके। तो लोक व्यवहार में भी हम देखेंगे, तो अगर मैंने वो निश्चय पक्ष समझ लिया, पकड़ लिया, तो और निश्चय से अगर बात कर ली कि भाई कपड़े छोटे हो चुके हैं, या कपड़ों की साइज तो वही की वही है, बच्चा बड़ा हो चुका है, तो जब मैंने ऐसे बात की तो बात हो गई निश्चय की। और अगर मैंने ऐसे बात कर ली कि भाई कपड़े छोटे हो चुके हैं, हाँ, तो दृष्टिकोण कहाँ आया? संयोग दृष्टि कैसे आ गई कि भाई बच्चे के संयोग से बच्चे की हाइट बड़ी हो चुकी है, कपड़े छोटे हो चुके हैं। ऐसे जब कथन आते हैं तो समझ लेना कि वो व्यवहार कथन है। अगर मैंने कह दिया कि क्या भाई ये सूरज आज कहाँ पश्चिम से उग गया, तो क्या वास्तव में सूरज पश्चिम से उगा है? नहीं, वो तो कहने के लिए ना। राइट। तो जब मैं ये कह रही हूं तो आपको तो मेरे भाव पता है ना। आपको मेरे भाव पता है, तो दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हो। कि आपको पता है कि नहीं नहीं, सूरज तो हमेशा ईस्ट से ही उगता है, बस अभी कहने के लिए कुछ कुछ एंगल से, कुछ अपेक्षा, कुछ घटना घटी है, उसके वजह से कह दिया कि भाई आप कहाँ इतने सालों बाद दिखाई दे रहे हो, या कुछ ऐसा हो गया है, समथिंग डिफरेंट। इसलिए मैंने कह दिया कि भाई कैसे आज सूरज पश्चिम से उग गया है। तो मुझे क्लैरिटी है कि भाई ये व्यवहार का कथन है। और निश्चय में तो भाई एक्चुअल में तो ईस्ट से ही उगता है, पूरब से ही। तो भाई आप सही मार्ग पर हो। बट अगर मैंने मानना स्टार्ट कर दिया कि भाई सूरज पश्चिम से उग रहा है, तो गड़बड़ है कि नहीं? तो गड़बड़ी मेरी मान्यता में है, मेरी सोच में है। मैंने नहीं समझा। मैंने घड़े को एक्चुअल में घी का घड़ा मान लिया है, मिट्टी का नहीं माना। तो मिस्टेक मेरी है। तो इसलिए बोला कि व्यवहारिक कथन में आप व्यवहार को रियल मत मानिएगा। सिर्फ बोलने के लिए कहा जाता है। सत्यार्थ न मानिए, रियल नहीं मानिए। वो आपके ध्यान में होना चाहिए कि भाई अगर मैंने व्रत तप नियम वगैरह किए तो उससे मुझे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सहचारिणी है, वो होगी, वो दिखाई देगी। क्योंकि जिन्होंने रत्नत्रय प्रकट किया है उनके जीवन में ये सब दिखाई ही देगा, और कुछ नहीं दिखाई देगा। बट क्योंकि मुझे अभी बाहर के शरीर की क्रिया ही दिखाई देती है, उनका भाव भाषण, उनकी जो अंदर की फीलिंग्स है, वो मेरे पकड़ में नहीं आ रही है, तो मैंने इसको मोक्ष मार्ग कह दिया व्यवहार से। बट जीव तो ये निश्चय के पथ पर चल के ही मोक्ष में आगे जाएगा। एक्चुअल मोक्ष मार्ग तो निश्चय का मोक्ष मार्ग है, वही मुझे मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो हर चीज को कहने का जो दृष्टिकोण है उसको नए कहते हैं, एंगल। अगर मैंने हाथी को कह दिया कि भाई उसके जो कान है वो सूप जैसे है, तो मैंने कान के एंगल से बात की। क्या एक्चुअल में पूरा हाथी सूप जैसा है क्या? नहीं। तो वो एक दृष्टिकोण से बात की जा रही है, एक अपेक्षा से, कान की अपेक्षा से। समझ में आया?
अगर मैंने कह दिया कि मैं आपसे बड़ी हूं, तो आप कौन से दृष्टिकोण लगा सकते हैं? अलग अलग दृष्टिकोण, कि भाई इधर हाइट में बड़ी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ, या कुछ और तरीके से बड़ी हूँ, राइट? इस तरीके से अलग अलग अपेक्षाएं लगती है, यस और नो? तो अलग अलग अपेक्षाएं लगती है, इसी के लिए उसको नय कहा जाता है। यहाँ पे हम कौन से नय की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम निश्चय और व्यवहार, निश्चय यानी सत्यार्थ, रियल, भूतार्थ, व्यवहार यानी अभूतार्थ, असत्यार्थ, नॉट रियल। बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको हे करके उसको बाय बाय कर दूं। ओके, वो मेरे जीवन में रहेगा जब तक मुझे अरहंत दशा प्राप्त नहीं होगी, तब तक। ओके, तो वो हमेशा मेरे साथ ही साथ रहेगा। तो एक मैं क्विक फटाफट एक रिकैप कर रही हूँ। तो गुमानी राम जी और टोडरमल जी की बात चल रही है। गुमानी राम जी रियल पुत्र है टोडरमल जी के ही। तो पिताजी, कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग, मोक्ष मार्ग है, राइट? बराबर। दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन यानी मिथ्यात्व का अभाव, यानी मेरी उल्टी मान्यता का अभाव, यानी सच्ची मान्यता। तो किसकी सच्ची मान्यता? यानी जो वस्तु है वो जैसी है वैसे मानना। ओके, आत्मा को आत्मा मानना, शरीर को शरीर मानना, जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना। जो अभी मैं मिक्स करके सब बातें कर रही हूँ, यानी शरीर को शरीर में अपनत्व, एकत्व, ममत्व चल रहा है, वो भेद विज्ञान करके जीव को जीव और अजीव को अजीव मानना। मेरी मान्यता में जो क्लैरिटी करना है, मेरे अभिप्राय जो चेंजेस हो जाएंगे, उसको बोलेंगे सम्यक दर्शन। ओके, तो ये दुख से मुक्ति का मार्ग मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो है ना, बराबर है? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, राइट? प्रियंका जी? मार्ग तो नहीं, एक ही है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, राइट? देयर इज ऑलवेज वन वे, देयर इज ऑलवेज वन राइट वे। एक ही सत्य हो सकता है, अलग अलग सत्य नहीं हो सकता है, एक ही सत्य है। तो मोक्ष मार्ग एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि निश्चय मोक्ष मार्ग अलग है और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग है, ऐसा नहीं। बोलने के लिए कहा जाता है, ओके, कहने के लिए। हम्म? नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का कथन, वर्णन दो प्रकार से किया जाता है, समझाने के लिए। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो सच्चा है उसको सच्चा कहना, घड़े को मिट्टी का कहना, जीव को जीव कहना, शरीर को शरीर कहना, तो वो हो गया निश्चय कथन। ओके, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वह, सॉरी, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं रियल में, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी है। ओके, आपको निमित्त दृष्टि रहेगी। अगर शरीर की दृष्टि से आप बात कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि वो व्रत में है, वो संयम में है, वो तप में है। तो वो निमित्त आधीन दृष्टि हो गई, संयोग आधीन दृष्टि हो गई, प्लस वो सहचारिणी है, वो आपको दिखाई देगी साथ में। उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। ओके, उसको कहने के लिए मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। उपचार का क्या अर्थ हुआ? कहने के लिए। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम बोल देंगे कि भाई यह भी मोक्ष मार्ग है। वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही रिलेशन है। अभी फर्स्ट डेफिनेशन। ओके, सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं। क्या सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं? निरूपण यानी वर्णन, कहना। सच्चे सच्चे कथन को निश्चय कहते हैं, बया गया। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं, और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। उपचरित यानी फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया। अगर मैंने कह दिया कि भाई ये आप ही का घर है, हाँ, आप मेरे घर पे गेस्ट के जैसे आए हो, और मैंने कह दिया अरे अरे आप बैठिए, आप क्यों टेंशन लेते हो, ये तो आप ही का घर है, तो क्या वास्तव में वो आपका घर है? फॉर्मेलिटी के लिए कहा ना, तो इसको बोलेंगे उपचार से कथन। अगर वो रियल में उसका घर मान ले तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मैं ऊपर नीचे हो जाऊंगी ना, मैं बोलूंगी कब अभी ये जाएंगे, राइट? तो ऐसा है, समझ में आया? तो उपचार से बात है, राइट? तो कहने के लिए उपचार से जो कथन होते हैं उसको कहेंगे कि भाई वो ऐसा है, कोई अपेक्षा से कहा है। ओके, अगर मैंने कह दिया किसी रिक्शे वाले को कि भैया चाचा जी मगर बड़े हैं,
तो चाचा जी आप यहाँ चलोगे, तो क्या वो रियल में मेरे चाचा हो गए ब्लड रिलेशन से? बट कहने के लिए तो कहा ना मैंने, राइट? और अगर वो मेरे से छोटी उम्र वाले हैं और उनको मैंने दादाजी कहा, तो वो व्यवहार भी बैठ रहा है क्या? वो व्यवहार भी नहीं बैठ रहा है। सी, व्यवहार भी बैठना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि व्यवहार भी बैठना चाहिए, कि भाई एक्चुअल में वो दादाजी के उम्र के हो और मैं उनको दादाजी कहूँ तो उसको व्यवहार कहेंगे। वो बच्चा छोटा हो और मैं उसको दादाजी कहूँ तो भाई वो मुझे देखेगा और बोलेगा ये सटिया गई है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट? तो इसके लिए तो इट शुड अप्लाई, व्यवहार शुड ऑल्सो अप्लाई एप्टली। सही तरीके से व्यवहार भी अप्लाई होना चाहिए। अभी व्यवहार अभूतार्थ यानी असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। वो रियल में वो मेरे चाचा नहीं है। ओके? अगर किसी गांव में किसी की बेटी ब्याही है तो हम सभी लोग उसको जमाई बोलेंगे। तो क्या वो रियल में किस सभी सबके पूरे गांव का जमाई हुआ? नहीं, बट कहने के लिए, राइट? निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। यानी रियल के चाचा मेरे रियल चाचा है, बाकी लोग को भले ही मैं चाचा कहूँ, भले चाचा के दोस्त को भी चाचा कह दूं, वो सच्चा नहीं है। ओके? अभी गुमानी राम जी और एक प्रश्न, मैं तो ऐसा मानता जानता हूँ कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है और रसशील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार है। मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रवृत्ति को नई नहीं कहा जाएगा, पदार्थ को नए नहीं कहा जाएगा, घटना को नए नहीं कहा जाएगा, उसको देखने के नजरिए को नए कहा जाएगा। समझ में आया? उसके कथन करने को उसको नए कहा जाएगा। आत्मा में नई नहीं लगेगा, पदार्थ में नए नहीं लगेगा, वैसे ही प्रवृत्ति में नई नहीं लगेगा। बट प्रवृत्ति को देखने के नजरिए के बाद में हम उसको नए बोलेंगे। तो बोल रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। पंडित तोडरमल जी अभी उसको क्लैरिफाई करेंगे क्या। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है। द्रव्य को, एक द्रव्य को नए के अरे निश्चय कह दिया और दूसरे द्रव्य को व्यवहार कह दिया। यानी आत्मा को निश्चय कह दिया, शरीर को व्यवहार कह दिया। ऐसा नहीं है। शरीर को शरीर कहना निश्चय है, आत्मा को आत्मा कहना निश्चय है। जो जैसी वस्तु है वैसा कहना इस निश्चय, और उसके अतिरिक्त कुछ और कहना समझाने के लिए तो उसको बोल देंगे व्यवहार। आप समझिएगा बात को शांति से। कोई वस्तु यानी पदार्थ या कोई घटना या कोई प्रवृत्ति उसको नए नहीं कहेंगे, बट उसको देखने का नजरिया, उसको जो कथन करने का तरीका है उसको हम नए से कहेंगे। ओके? अभी ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही वर्णन करना निश्चय है। यानी जीव को जीव के जैसे ही देखना निश्चय है। घड़े को मिट्टी का या स्टील का या कोई और जो जिससे भी बना है उस रूप देखना उसको कहेंगे निश्चय नहीं। और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। जैसे कि मिठाई का डब्बा, घी का घड़ा, पानी का घड़ा, राइट? क्या घड़ा वास्तव में घी का है, घी से बना है? नहीं। घड़ा तो संयोग दृष्टि से बात चल रही है कि भाई घी के संयोग से, व्यवहार से कह दिया गया है कि भाई जाओ वो घी का घड़ा लेके आओ। घड़ा तो मिट्टी का ही है। ओके? घड़ा कोई घी से बना हुआ नहीं है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। क्लियर इधर तक की बातें? इजी? निश्चय व्यवहार याद रखिए। अभी नेक्स्ट, समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। बराबर है। हम भी यही मानते हैं, सुनते हैं 24 घंटे। बराबर है। जो जो स्वाध्याय कर रहे हो वो भी वही सुन रहे हैं। तो अभी टोडर जी उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। देखो, रत्नत्रय का प्रकट होना
यानी अपनी अनुभूति करना, वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हीं निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग का है, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ में आया? मैंने अभी कौन सी दृष्टि करी? निमित्त अधीन दृष्टि की। तो कौन सा निमित्त देख रही हूं मैं? कि भाई शरीर के निमित्त से देख रही हूँ कि भाई उस जीव ने, जिसने रत्नत्रय प्रकट कर लिया है, उसके ऐसे भाव आए कि अभी वो उपवास करेगा, या कोई व्रत लेगा, या कोई नियम लेगा, या 28 मूल गुण ले लेंगे, या महाव्रत ले लेंगे। राइट? तो ये जो निमित्त आधीन क्रिया है, उसको हम कहेंगे व्यवहार मोक्ष मार्ग। हिमांशी जी, आर यू क्लियर? हिमांशी जी, आप अनम्यूट रहिए, आप अनम्यूट रहिए, आपको तो मुझे जरा अच्छे से समझाना है। हाँ, आपके आप अनम्यूट, अनम्यूट नहीं, अनम्यूट है, अनम्यूट। म्यूट है आप। हम्म। अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा सा हो पा रहा है, अभी बिल्कुल क्लियर अभी जा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे, बस एक मन में एक ये रखा श्योरली कि भाई मुझे यही समझना है, और मैं कोशिश करती रहूंगी कि भाई मुझे ये समझ में ही आएगा। राइट? तो ऐसे हमेशा ऐसे ही भाव रखिएगा और हो जाएगा। देखो, कभी किसी को फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, वो धीरे धीरे, इसलिए हम, ये बार बार रिपीट होगा हर टाइम में, यही सारे टॉपिक्स थोड़े डीप 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 चले जाएंगे, तो आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं यहाँ पे। मैं नहीं तो कोई और आपको मिल जाएगा, बट कोई ना कोई तो रहेगा जो आपका हाथ पकड़ लेगा। ओके? तो क्या कह रहे हैं कि शुद्धात्मा का अनुभव ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। यानी हमारा जो हम जब भी आत्मा में लीन रहेंगे, तभी ही एक्चुअल में वो उसी को मोक्ष मार्ग कहेंगे। ओके? और बाकी जो सहचारिणी, जो बाहर की क्रिया है, जैसे कि 28 मूल गुण पाल लिए, कोई व्रत समिति नियम आदि ले लिए, उसको कहेंगे व्यवहार मोक्ष मार्ग। अतः निश्चय नय से जो निरूपण किया हो, उसे सच्चा सत्य मानकर उसका श्रद्धान करना। क्या? किसका श्रद्धान करना? जो रियल है उसका श्रद्धान करना। ओके? जीव को जीव मानना, शरीर को शरीर मानना, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का ही घड़ा मानना, और ना कि घी का घड़ा। ओके? जो सच्चा निरूपण है उसका श्रद्धान करना। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से ही उगता है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। समझे? श्रद्धान किसका है? आपको भले ही मैं कह दूं कि क्या बात है, आज तो सूरज पश्चिम से उगा, पर श्रद्धान में तो क्लियर है ना कि नहीं नहीं, ये बात गलत है। राइट? श्रद्धान में क्लियर है ना कि ये बात गलत है, तो ये बात गलत है ऐसा निर्णय हो जाना, यानी निश्चय के ऊपर आपका प्योर फोकस है कि हाँ भाई ये बात निश्चय का कहना ये है, व्यवहार के लिए ये तो कह दिया है कि भाई ये मेरे चाचा है। राइट? तो वो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है, अगर आपके श्रद्धान में क्लियर है, उससे सच्चा सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना वह निश्चय है, और व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसको असत्य असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। तो सिंपल सी बात है। जो फैक्ट है उसको दिमाग में रखना। देखो, इसमें बोलने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि भाई एक्चुअल में तो फैक्ट ये है कि भाई घड़ा मिट्टी का है। फैक्ट ये है कि सूरज पश्चिम से उगता नहीं है, पूरब से उगता है। कहने के लिए कह दिया है। ओके? चाचा ये मेरे नहीं है, ये दामाद रियल में मेरा नहीं है। राइट? वो कहने के लिए कह दिया है। तो वो अगर मेरे श्रद्धान में क्लियर है, तो आप सही मार्ग पे हो। तो आपने समझ लिया कि निश्चय का कहना क्या है और व्यवहार का कहना क्या है। समझ में आया? मुझे तो क्लैरिटी किस बात की रखनी है कि भाई व्यवहार में मैं उसको सच्चा ना मान बैठूं। क्यों समझ रही हूं मैं कि भाई इस व्यवहार को मैं रियल ना मान बैठूं, वो मेरे, वो मुझे ध्यान रखना है। बस उतना ही मुझे सतर्क रहना है। इसलिए मैं ये ध्यान समझ रही हूँ कि जिनवाणी जो कह रही है अभी, उसमें उसका क्या ये रियल में एक्चुअल में ऐसा भाव है या नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए कह रही है, भाव तो कुछ और है। तो ये अगर मैंने समझ ली ट्रिक, तो आपका काम इजी हो जाएगा।
और आपको समझ में आएगा कि भाई जिनवाणी क्या कह रही है, कैसे कह रही है। उसके अलग अलग कथन आपको इजी हो जाएंगे, और आप अब फंबल नहीं होगे, मिक्सअप नहीं होगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमको कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लगते हैं, हमको ऐसे विरोधी भाषी ऐसे स्टेटमेंट लगते हैं, अभी तो ऐसे कहा और अभी कुछ और कहा। तो अपेक्षा नहीं समझी ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर आपने अपेक्षा समझ ली रहती तो आपको समझ में आता कि भाई एक्चुअल में तो यही भाव तो यही है, बस मैंने नहीं समझा, गलती मेरी है, आचार्य जी की नहीं जिन्होंने लिखा है। ओके, नेक्स्ट। अभी वापस गुमानी राम जी प्रश्न कह रहे हैं, श्रद्धांत तो निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप, राइट, बराबर चलेगा? तो बोले नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए, और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि एक घटना में, पदार्थ में, प्रवृत्ति में नए नहीं लगते। जो जैसा है वैसा देख लेना, वैसा कहना उसको निश्चय, और अन्यथा कहना उसको व्यवहार। सिंपल याद रखिएगा हमेशा। तो वापस कह रही हूँ कि नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए, और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। ओके, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी के कहने वाला निश्चय नहीं है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नहीं है। अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ और व्यवहार नय का कथन उपचरित या असत्यार्थ। तो अब मैंने क्या कहा कि नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना। सूरज पश्चिम से नहीं पूर्व से ही उगता है, ऐसा अगर मेरा श्रद्धान है तो वो हो गया निश्चय, और उसको व्यवहार रूप कह दिया तो उसको व्यवहार रूप रख देना। ओके, यस अनिधि जी। प्रवृत्ति मतलब ये अपना एक्शन ना, जो व्रत तप और ये सब एक्टिविटीज, यस एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, यस। तो अभी कह रहे और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो व्रत तपशील आदि जो क्रियाएं चल रही है उसको व्यवहार नाम दिया, मतलब आत्मा का व्यवहार, समझ में आ रहा है? जीव का व्यवहार किया है यहाँ पे। तो बोले ये नहीं है, जीव तो जीव है, ये तो शरीर की प्रवृत्ति है व्रत तपशील। तो आप कैसे मिलजुल के बात कर रहे हो? तो कह रहे प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, यानी व्रत तपशील आदि जो प्रवृत्ति है वो किसकी प्रवृत्ति चल रही है, कौन से द्रव्य की? शरीर पुद्गल। शरीर द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की, अजीव द्रव्य की, राइट। तो उसको आप वैसे देखिए। तो ये हो गया निश्चय कथन। शरीर की प्रवृत्ति देख ली तो निश्चय, और अगर मैंने उसको तभी आत्मा से जोड़ के बात कर ली तो व्यवहार, संयोग दृष्टि कर ली तो व्यवहार कथन, और हम्म। मैंने उसको शरीर की प्रवृत्ति देख ली तो निश्चय कथन। क्योंकि वो तो है तो शरीर की ही क्रिया ना, हम्म। आत्मा की तो क्रिया नहीं है। आत्मा की कौन सी क्रिया हुई? आत्मा के भाव। हाँ, जान। आत्मा के जो जैसे भाव हो रहे वो आत्मा की क्रिया है। ओके, मेरा मेरा उतना ही दायरा है, मेरे में ही मैं परिणमता हूँ, राइट। तो वो मेरा उतना ही है, और शरीर में तो मैं जा नहीं सकता हूँ, अन्य द्रव्यों में तो मैं उसको कैसे परिणमा सकता हूँ? समझ में आया? तो वैसे, तो जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय नहीं, ने शरीर की प्रवृत्ति को शरीर की कहना। और अगर मैंने मिक्स करके कह दिया कि भाई जीव ने उपवास किया, जीव ने व्रत लिया, जीव ने महाव्रत लिया, तो ये व्यवहार कथन हुआ। समझ में आया? प्रवृत्ति तो शरीर की चल रही है, और मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने उपवास किया, मैंने तप किया, मैंने नियम किया। अगर मेरे श्रद्धान में क्लैरिटी है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं तो ये व्यवहार कथन। बट अगर मैंने मान लिया तो गड़बड़, श्रद्धांजलि, हम्म। श्रद्धान में गड़बड़ी तो वो ना निश्चय हुआ ना व्यवहार, ये तो मिथ्यात्व हो गया। हम्म। समझ में आया? क्लियर? यस प्रियंका जी। मैम जैसे जीव को हमने बोला कि वो ज्ञान है, और बोला ज्ञान हम्म स्वभावी है, तो स्वभावी हम्म उसका गुण बता दिया, तो वो निश्चय व्यवहार उसमें कैसे लग लग पाएगा कि वो निश्चय से ही कथन कहलाएगा? वो निश्चय ही है ना।
एक्चुअल में ज्ञान ही है ना जीव तो, हाँ, तो है ना। उसको ज्ञान वाला कह हाँ दिया तो कोई ऐसा नहीं है, और ज्ञान हाँ, खुद देखो में होता है तो आप वो। तो और, हाँ आप और क्यों डीप में जा रहे हो, क्योंकि आपने ना अभी भी यहाँ पे भेद कर दिए जीव में भी। ये एक दूसरा और एंगल है कि जब मैं भेदों की बात करती हूँ तो ये भेदों को, गुण भेद को, पर्याय भेद को, उसको भी व्यवहार में डाल देंगे विथ लेटर स्टेजेस। सी राइट नाउ अभी तो हम बेसिक लेवल पे व्यवहार में समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग द्रव्यों की बातें चल रही है, बट यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो ना प्रियंका जी, वो और भी डीप है। वो और भी गुणवेद वगैरह की बातें चल रही है, उसको भी व्यवहार में इसके लिए डाल दिया ताकि आपका विकल्प वहां से शांत हो जाए। आपको ना पूरे द्रव्य को एक उठाना है, पूरे द्रव्य को एक साथ मिलके उसका अनुभव करना है। तो ये सारे, इन सारों को भी व्यवहार कह दिया, इन सारों को भी अवतार कह दिया, क्योंकि आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको वेदन पूरे का आना है। समझने के लिए आपने समझ लिया, समझने के लिए समझ लिया कि इसमें ज्ञान है, श्रद्धा है, वीर्य है, आनंद है, ऑलवेज चलने वाला है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, तो अलग अलग एंगल से आपने समझ लिया। तो अलग अलग एंगल से समझना मतलब व्यवहार हो गया, बराबर। तो क्या वस्तु सिर्फ उस रूप है, ओनली, ओनली वो सूप वाला हाथी है? नहीं ना, हाथी तो पूरे का पूरा हाथी है ना। तो इसके लिए उसको व्यवहार कथन कह दिया। समझ में आया? निश्चय में तो पूरे का पूरा हाथी ना, पूरे का पूरा द्रव्य देखना है ना, तो इसके लिए वो अलग तरीके से उसको बोलना कि भाई नहीं, वो तो पूरे का पूरा ऐसा है। तो वो बातें आगे आएंगी, वो विद टाइम आपको आएगा वो पॉइंट। तो मैंने क्या कहा, यश श्रद्धा, हाँ, और उसे ही फिर, एक मिनट, हाँ। हाँ, सॉरी। हाँ, तो मैं बताए, हाँ। तो जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय नहीं, और उससे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार। ओके। कपड़ा छोटा हो गया, राइट, कपड़े छोटे हो गए। कपड़े कभी छोटे होते हैं? कपड़े तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, शरीर छोटा बड़ा हो जाता है, बच्चे छोटे बड़े हो गए। मैं नासिक, नासिक स्टेशन आ गया, देवलाली स्टेशन आ गया, राइट। तो स्टेशन आया कि हम आए, हम आए ना, पर बोलने के लिए तो क्लैरिटी है ना कि भाई बोलने के लिए कहाँ यस हाँ नहीं दीजिए। हाँ, मतलब ये मैं लाइन को समझना चाह रही थी, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी का कहना निश्चय है, और अन्य हम्म। द्रव्य का कहना तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे आत्मा है, उसका हम्म। स्वभाव तो जानना है, तो हमने हम्म। सही बोला तो वो निश्चय है हो गया। यस, राइट, हाँ। और अगर मैंने उसको अगर मैंने कह दिया कि मैंने तप किया है, या मैंने कपड़े पहने हैं, या मेरा नाम नेहल है, या मतलब समझ रहा हो, मैंने इसके संयोग से बात किया जो वो मैं नहीं हूँ। राइट राइट फैक्ट राइट। क्या है? फैक्ट तो मैं जीव हूँ, तो मैं तो सिर्फ मात्र जानने देखने वाला हूँ। और मैंने हम्म। बातें की अन्य, मैंने कह दिया कि ये मेरा कपड़ा है, ये मैंने पहना हुआ है, या मुझे किसी ने प्रशंसा की और उसको मैंने मेरे मान बैठी, राइट। मैंने मेरा मान बैठ लिया, ना कि ऐसा माना कि जीव द्रव्य अलग है, ये तो शरीर की प्रशंसाएं चल रही है। तो बराबर। ऐसा ना मानना, तो इसमें जो 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 छोटा सा माइन्यूट सा गैप है, वो एकत्व पने का गैप है, उसको समझ लेना। तो हम्म। आपका क्लियर है, क्योंकि आपने अगर वो क्लियरली आपके श्रद्धान में है कि भाई ये बात जो चल रही है वो पुद्गल द्रव्य की बात चल रही है, शरीर संबंधी बात चल रही है, तो आप सही मार्ग पर हो। अच्छा ओके। अच्छा, बेसिकली मतलब आप ये बोल रहे जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव जानना है तो वो निश्चय हम्म। है, और अगर यस। मेरे अंदर श्रद्धान पक्का है कि हाँ ये मैं तो जानने वाला हूँ, बट संयोग के उससे मैं बोल रही हूँ कि मेरा घर है, तो वो एक्चुअल हाँ में व्यवहार नहीं कहा जाएगा। अगर हाँ, मेरा तो वो श्रद्धान व्यवहार नहीं, हाँ। हाँ, श्रद्धान मेरा पक्का नहीं है तो वो व्यवहार श्रद्धान में गड़बड़ नहीं ही है तो है। व्यवहार निश्चय नहीं लगेगा। अब जैसे कि पकड़। मैंने आपको कहा, छोटे को मैंने दादाजी कह दिया, तो वहां पे वो दादाजी लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो व्यवहार व्यवहार नहीं है, वो निश्चय से भी क्लैरिटी मतलब कहीं नहीं लग रहा है। वो हाथ पांव बिना का निश्चय व्यवहार कहलाएगा, क्योंकि उसको व्यवहार नाम नहीं दिया जाएगा ना। दादाजी के लिए उसके बाल भी सफेद होने चाहिए, वो 70-80 ईयर्स के होने चाहिए ना। मेरे दादाजी की उम्र के तो होने चाहिए ना, तब भी जाके मैं उनको दादाजी कहूंगी, तो भाई वो मेक सेंस। यहाँ पे तो दादाजी कहने के लिए भी नहीं है।
यहाँ रियल लाइफ में यू आर ओनिंग अ हाउस ना, आप संसार में हो, आपने पैसे कमाए, आपने घर लिया, तो व्यवहार से तो मैं वही कहूंगी कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े, ये मेरे बच्चे, ये वो है। पर श्रद्धान में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं तो जीव हूँ, ये सारी जो वस्तु है मुझसे भिन्न है। राइट। अगर वो बराबर। क्लैरिटी है तो यहाँ पे निश्चय व्यवहार लागू पड़ेगा। आप पकड़ में आए। ओके। करेक्ट। हाँ, वरना वो एकत्व की भावना है, यानी वो मिथ्यात्व आपका वो दृढ़ होता जा रहा है। आप कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके। तो वो क्लैरिटी रखना, श्रद्धान कहाँ है, श्रद्धान निश्चय का पक्ष होगा ना, तो व्यवहार इज राइट। हम्म। ओके, वरना उसको नाम व्यवहार ही नहीं पड़ेगा। बराबर। आप किसको व्यवहार कह रहे हो? व्यवहार के लिए पहले निश्चय तो खड़ा हुए। करेक्ट करेक्ट। समझ में आया? तो हम्म। वो हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि भाई कहने के लिए इसको निश्चय कह दिया, इसको व्यवहार कह दिया। ऐसे नहीं होता है जिनवाणी में। हम्म। हम ना बहुत लूजली ले चुके हैं ये शब्दों को, यस क्योंकि यस। हमारे डेली लाइफ में हम सुनते हैं ये तो निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं, ये निश्चय की बातें करते हैं, ये व्यवहार की बातें करते हैं। ऐसा नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट, अब समझ ओके। में एक्चुअली। राइट यस, राइट। और इन विवादों में भी नहीं पड़ना। हाँ, यस हिमांशु जी। मैम जैसे हमने है ना ये तो मान लिया कि हम जो आत्मा है वो निश्चय है। और जैसे एग्जाम के अंदर यदि कोई भी पॉइंट इस तरीके से आया तो हम व्यवहार न लिखेंगे या एकत्व ममत्व इस तरीके से लिखेंगे आंसर में। व्यवहार नहीं, कौन सा मतलब आप व्यवहार नहीं बोलोगे ना कि नहीं भाई आप ये निश्चय की जैसे बात हो ये गई। दादाजी वाली बात हो रही है तो इसमें एकत्व ममत्व का वो भाव को पकड़ के लिखेंगे या ये लिखेंगे कि व्यवहार न है ये निश्चय न है। तो ये व्यवहार उसमें नहीं है। और निश्चय ने क्या हुआ इसमें? नहीं दादाजी बेसिकली। मेरे दादा नहीं नहीं है, मेरे दादा को मैं दादा कहूंगी वो निश्चय, और नहीं मैम। अन्य किसी को मैं दादा कहूंगी तो वो व्यवहार। नहीं मैम, ओके। एक्चुअली मैं समझ गई हिमांशी जी जो पूछना चाह रही, इफ आई एम हम्म। गेटिंग एक्चुअली। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा ना क्वेश्चन, तो आपने जो क्लियर किया तो आपने उसमें एक बोला कि वो जो गैप है उसको समझना, एकत्व वाला आपने जो बताया, हम्म। तो उससे मुझे एकदम कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया। तो वो हम्म। पूछना चाह रही कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम वो फिर गैप का जो है वो उसको उसको मान के आंसर देंगे हम, व्यवहार नहीं कि कैसे देंगे, वो ये क्वेश्चन पूछ रही है। हाँ वो यस मतलब मैम। मतलब ये जो हाँ। दादाजी, ये जो दादाजी वाला प्रश्न है जिसमें कि ना निश्चय लग रहा है ना व्यवहार लग रहा है, जो अपन ने दादाजी के हिसाब से नहीं कहा है, मतलब दादाजी की उम्र के हिसाब से सब चीजें वैसे पॉइंट्स रहे तो तो हम उनको हाँ, तो वो व्यवहार हुआ ना, क्या वो आपके नहीं, आपके सच्चे दादाजी है क्या, जिनको आप दादाजी कह रहे हो? नहीं हाँ। नहीं, ये सवाल ये उठ रहा है तो कि कैसे निश्चय और देखो व्यवहार का। देखो, एग्जाम्पल्स ना, एग्जाम्पल्स हमेशा एक देश होते हैं आपको समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए। नहीं, वो तो अभी सब सही है। जगह पे तो एकत्व ममत्व, अगर अगर आप हिमांशी जी, अगर वो दादाजी को आपने आपके रियल दादाजी मान के घर पे लेके आए तो कैसा रहेगा? नो मैम जैसे एग्जाम में आएगा ना तो जैसे आप बता रही थी उसमें भाव को पकड़ के लिखना है कि इसमें से कौन सा भाव या कौन सी चीज छुपी हुई है। तो हम हम्म। उसमें कौन सा भाव लिखेंगे, व्यवहार न का ही भाव लिखेंगे या एकत्व ममत्व का भाव लिखेंगे। आप दोनों भी लिख दो ना, क्यों नहीं लिख सकते? अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो, कर दीजिएगा एक्सप्लेन। बट यहाँ पे तो व्यवहार की बात चल रही है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये व्यवहार नहीं की बात चल रही है। और अगर मैंने एकत्व करके गड़बड़ी करी तो और भी गड़बड़, क्योंकि मैंने व्यवहार को जो बात है उसको निश्चय मान लिया, और भी गड़बड़ हो गई कि भाई मैंने एक्चुअल में मान लिया ये मेरे दादाजी है, और बाद में उनको दादाजी जैसे मैं उनको रखूंगी। जैसे कि व्यवहारिक मोक्ष मार्ग है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति वगैरह करना, या व्रत तप शील नियम करना, उसको जो व्यवहार है उसको रियल मोक्ष मार्ग मान लेना, तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपका डायरेक्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि आपने उसको रियल में मोक्ष मार्ग मान लिया है। तो गड़बड़ी तो आपकी है। राइट। उस जो दादाजी है जो रिक्शा चला रहे हैं, उनको रियल दादाजी मान के मैं उनको घर ले आई, उनको घर दे दिया, बिठा दिया, और वैसे ही मान पान दे दिया। हाँ। और दादी जी को भी बोल दिया कि अभी ये है हमारे दादाजी, तो दादी जी एक्सेप्ट करेंगी क्या? घर वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? एक्सक्यूज राइट। मी, हाँ जी। कहने का मतलब निश्चय और व्यवहार तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे एग्जाम्पल दिया था आपने कि जैसे कोई दादाजी है लेकिन वो दादाजी की उम्र के नहीं है और हम उनको दादाजी बोल रहे हैं जिनके बाल भी सफेद नहीं है, एज वाइज भी नहीं लग रहे हैं,
तो मतलब वो दादाजी की कैटेगरी में नहीं तो आएंगे, वो तो व्यवहार में नहीं व्यवहार आएंगे। भी नहीं है, वो तो तो व्यवहार उसको भी क्या नहीं कहना है? कहलाएगा। व्यवहार भी नहीं ओके, कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रत्नत्रय अगर आपको प्रकट नहीं हुआ है तो आपका जो बाहरी आचरण है उसको व्यवहार भी नाम नहीं आएगा। हाँ, वो समझ में व्यवहार भी आया? नहीं तो क्या कहलाएगा? वो पूछ रहे हो, वो क्या हाँ, कहलाएगा? वही व्यवहार भी नहीं है, वो निश्चय कुछ नहीं नहीं कहलाएगा, उसको 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 हम कहेंगे कि वो पागल है, मूर्ख है। है। ओके, उसको हाँ, आप ही बोलिए। अगर मैं किसी को बोल दूं तो आप डेफिनेटली मूर्ख ही बोलोगे ना, क्योंकि उसको उसको हमने एक्चुअल में मोक्ष मार्ग मान रखा है रियल लाइफ में। अभी हमारी गलतियां चल रही है यहाँ पे भी, जिनवाणी के मार्ग में आकर भी हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि भाई मैंने व्रत तप शील नियम कर लिया और खुद को मान लिया कि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, जबकि मेरे को रत्नत्रय भी प्रकट नहीं हुआ है, तो फिर मैंने इसको व्यवहार भी कैसे कहा? राइट? वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मुझे रत्नत्रय प्रकट हुआ है और मैं व्रत तप शील नियम कर रहा हूँ तो इसको व्यवहार धर्म कहा जाएगा, इसको व्यवहार मोक्ष कहा जाएगा। तो ही इसका नाम आएगा, वरना तो वो एक बस एक शारीरिक क्रिया हो गई, जस्ट परिणमन ऑफ शरीर। और उसको मैंने खुद का मान लिया है, मैंने अहम बुद्धि में कह दिया मैंने किया और मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आया? यस। हाँ, आगे। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय का नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय को श्रद्धान छोड़ना? राइट? तो बोले सुनो, व्यवहार नय स्वद्रव्य पर द्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। बराबर है कि नहीं? हम्म। इस प्रकार के श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है, अतः व्यवहार ने त्याग करने योग्य है। क्या बोला? व्यवहार ने हमेशा ऐसी बातें कहेगा कि भाई ये कपड़ा मेरा है, राइट, जो मैंने पहना है कुर्ती, ये घर मेरा है, राइट। तो मैंने क्या किया? स्वद्रव्य पर द्रव्य को मिलाकर किया, राइट। शरीर और आत्मा को मैंने मिलाकर बात की, उनके भावों को कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर, यानी कारण कार्य में, यानी प्रवृत्ति, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैंने तप किया, मैंने व्रत किया, मैंने पूजन की, मैंने भक्ति की, राइट। तो क्या किया? अगेन दो द्रव्यों में मैंने मिक्स करके बात की, राइट। को किसी ना किसी को मिलाकर निरूपण करता है, मैं गोरा, मैं काला, मैं छोटा, मैं बड़ा। इस प्रकार के श्रद्धांत से क्या होगा? अगर मैंने वास्तव में मान लिया ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, वास्तव की बात चल रही है, श्रद्धान की बात चल रही है, सूरज पश्चिम से उग रहा है, ये दादाजी मेरे हैं, श्रद्धान। देखो, श्रद्धान के ऊपर फोकस कीजिएगा। ओके, तो श्रद्धान में मैंने मान लिया कि मैंने व्रत किया, मैंने तप किया, मैं गोरा, मैं काला, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो ये श्रद्धान में अगर ऐसा मान लिया तो किसका पोषण हो रहा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व से मुझे छूटना है कि नहीं? हाँ। सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है अभी, राइट। तो इसके लिए उसको क्या बोला? अतः व्यवहार ने त्यागने लायक है, त्याग करना चाहिए, यानी उसको है ही मानना। ओके, उसको सच्चा नहीं मानना। वो कहने के लिए बोल दिया कि ये मेरा घर है, ये मेरा आप तो मेरे दादाजी समान ही हो, राइट। हम कहते हैं ना ये सारी वस्तुएं, तो इसको रियल नहीं मानना चाहिए, व्यवहार नए त्यागने लायक है। तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, जैसा है वैसे कह देता है। ओके, जो निश्चय नय रहेगा वो जैसा है वैसा ही कहेगा, किसी को किसी में नहीं मिलाता। शरीर को शरीर कहेगा, आत्मा को आत्मा कहेगा, घड़े को मिट्टी का ही कहेगा। सूरज पूरब से ही उगता है, मेरे दादाजी तो रियल में यही है। ओके, मेरा दामाद ये है, ये तो गांव का मतलब ये मेरा दामाद नहीं है, गांव का भले दामाद हो, मेरा दामाद नहीं है। तो जैसा है वो जैसा है उसको वैसा ही कहता है, उसको कहेंगे निश्चय ने ऐसा श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है। श्रद्धान की बात चल रही है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है। अगर अभिप्राय क्लियर है तो आप सही रास्ते पे हो। क्लियर?
राइट। तो ऐसे श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना, इसके लिए निश्चय का पक्ष को पकड़ के रखना। क्यों निश्चय का श्रद्धान करना? क्योंकि उससे सम्यक तो होता है, सम्यक तो होगा तो मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, मुझे सुख मिलेगा। मेरा यहाँ पे ध्येय क्या है? सुखी होना, राइट। रोज मैं क्यों आता हूँ क्लास? सुखी होने के लिए। तो सुखी होने का एक ही रास्ता है, रत्नत्रय प्रकट करना, राइट। और मोक्ष मार्ग में आगे जाना, मोक्ष में ही जाओगे तभी सुख मिलेगा, और कहीं सुख नहीं मिलेगा। बराबर मेरी हर एक प्रवृत्ति सुख के लिए ही हो रही है। आप अभी यहाँ पे बैठे हो तो वो सुख की खोज में। आप बाद में उठ के किचन में से फ्रिज को खोल के ठंडा पानी पियोगे सुख के लिए, यहाँ से वहां उठोगे सुख के लिए, टीवी देखोगे सुख के लिए। एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी जीव इज ओनली फॉर सुख 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 सुख। मिलता है या नहीं मिलता वो अलग बात है, सुखाभास हो जाता है टेम्पररी, क्योंकि इच्छा की पूर्ति हो जाती है। जब जब इच्छा की पूर्ति होती है तो सुखाभास होता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आकुलता होती है, बस। ओके, वो क्लियर रखना। तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों कहा है? क्यों आप बात करते हो? आप बस निश्चय की बात करो ना, व्यवहार की बात कर रहे हो, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो? इतना सरल प्रश्न पूछ लिया गुमानी राम जी ने। आप एक ही बात करो, आपने एक बार बोल दिया वो व्यवहार असत्यार्थ है, छोड़ने लायक है, त्यागने लायक है, तो उसकी बात ही मत करो ना। क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? राइट। तो कह रहे हैं जहाँ निश्चय नहीं का कथन हो, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा है मानना। जहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन हो, ऐसा है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है, ऐसा मानना ही दोनों नयों को ग्रहण करना है। क्यों ग्रहण करना है? क्योंकि आपको डायरेक्टली निश्चय की बातें नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक ओनली निश्चय ऑलवेज। इसलिए व्यवहार की बातें ही होंगी, व्यवहार से ही बातें होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90%, 99% ऑफ टाइम्स। इसके लिए व्यवहार से कथन किए जाएंगे, बट ऐसा है नहीं, ऐसा मान समझ लेना। श्रद्धान में समझ लेना कि ऐसा कह रहे हैं बट ऐसा है नहीं। दादाजी कह रहे हैं बट दादाजी है नहीं। ओके, कह रहे हैं कहने के लिए। भाव क्या है? कि भाई भाव ये है कि मैंने उनको आदर दिया। भाव तभी क्या आया कि मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा ए रिक्शे वाले चलो, राइट। ऐसे तो नहीं कहूंगा ना, तो कहूंगा दादाजी चलिए, व्हाट लुक्स बेटर, डेफिनेटली दिस वन, राइट। तो दैट इज वाई। ओके। तो ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार से कथन किया। निमित्त से कह दिया कि मैंने व्रत किया, मैंने तप किया, ये मेरा घर है, ये मेरे पति है, ये मेरा संसार है, राइट। निमित्त से, उपचार से है नहीं। क्लियरली दिख रहा है वो दूध अन्य द्रव्य है, वो तो क्लियर है। क्लियरली आपको गैप भी दिख रहा है ना इस कपड़े में और ये जीव में, राइट। हाँ। तो यदि व्यवहार को हे कहोगे तो लोग व्रत शील संयम आदि को छोड़ देंगे, डर आ गया, राइट। हम भी कहते ही है कि भाई व्यवहार को छोड़ दो, राइट। तो ऐसा नहीं करना। आप इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाओगे? अशुद्ध में चले जाओगे। तो कह रहे हैं कि कुछ व्रत शील संयम आदि का नाम तो व्यवहार नहीं है। उसको व्यवहार नहीं कहा है, वो तो शरीर की प्रवृत्ति है, मैंने पहले ही आपको कह दिया, राइट। वो शरीर की प्रवृत्ति है। इनको मोक्ष मत मानना व्यवहार। मान्यता में क्या है इसकी बात चल रही है। मैंने कहा पदार्थ में प्रवृत्ति में घटना में नए नहीं लगते, पदार्थ में प्रवृत्ति में घटना में नए नहीं लगते। उनको हम कैसे बोल रहे हैं, उनको हम क्या मान रहे हैं, उसको हम व्यवहार कहेंगे। अभी मैंने ये व्रत शील तप नियम आदि को मोक्ष मार्ग मान रखा है, माना है। ओके, मानने की बात चल रही है, वो व्यवहार नहीं है। जो क्रिया है, जो प्रवृत्ति है, वो कोई व्यवहार नहीं। ओके। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। ये सच्चे मोक्ष मार्ग नहीं है। ओके। क्योंकि ये शरीर की क्रिया है, जीव की क्रिया अलग है। यस और नो? एक सेकेंड,
एक मिनट, हाँ मेरा थोड़ा बंद हो गया, हाँ नहीं, दिखाई नहीं दे वैसे आप दिख रहे हो। रहा। हाँ मैं एक्चुअली फोन पे हूँ ना, तो वो कुछ हो गया। हाँ, तो कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, उनको क्या हम मान रहे हैं उसको हम व्यवहार कहेंगे। ओके, उनको हम मोक्ष मार्ग मान रहे हैं इसलिए उसका नाम व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि ये अन्य द्रव्यों की क्रिया है। मोक्ष कौन जाएगा? शरीर जाएगा, राइट? यस सत्तू जी, जय जिनेन्द्र। सॉरी। आप लेट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण चला, आप प्लीज सुन लीजिएगा, बहुत जी जी। इम्पोर्टेंट था। तो क्या कहा मैंने कि व्रत आदि को छोड़ोगे तो क्या हिंसा आदि रूप प्रवृत्त होगे? यस, अगर आपने ये जो शुभ क्रिया है, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, व्रत तप शील नियम आदि करोगे, अगर उसको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे? देखो कुछ ना कुछ प्रवृत्ति तो हम करते ही रहते हैं, राइट? हम खाली तो बैठे नहीं है। हम तो अभी अरियन मुनि भी नहीं बने हैं कि भाई हमको कंटिन्यूअस खुद का चिंतन चल रहा है, ना अरहन दशा पा ली है कि भाई अभी शांति हो गई, ऐसा है नहीं। तो हम कोई ना कोई प्रवृत्ति में तो दिखाई देंगे। तो अगर ये शुभ प्रवृत्ति छोड़ दी तो आप कहाँ जाओगे? शुभ। हमारा वही काम है, शुभ में या अशुभ में जाना, वो फैक्ट है। ओके, हम दो ही, एक्चुअल में तीन चीज कर सकते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध। शुद्ध में गए नहीं, राइट? तो प्रवृत्ति शुभ या अशुभ में घूमती रहेगी। यस, यहाँ वहां यहाँ वहां, ये होते रहता है। उसी के परिणाम से हम अभी मनुष्य भाव में बैठे हैं। निगोद का जीव कौन से परिणाम से बाहर निकला है? ये शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ करते करते उसका समय आया, वहां से बाहर निकला। समझे? क्योंकि एवरी 48 मिनट्स में आपकी प्रवृत्ति, आपके भाव चेंज होते हैं। अभी शुभ चल रहे हैं, 48 मिनट्स बाद अशुभ चलेंगे वापस। मतलब मैक्सिमम काल बोल रही हूँ, देखो ऐसा नहीं है, मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम 48 मिनट्स तक आप शुभ में रह सकते हो, फिर आप 100% अशुभ में चले जाओगे। ये 48 मिनट्स में आप काफी बार शुभ अशुभ भी कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट। बट मैं मैक्सिमम काल की बात कर रही हूँ, अंत मुहूर्त की बात चल रही है, वो मैक्सिमम की बात चल रही है। तो मैक्सिमम कोई भी जीव 48 मिनट्स तक शुभ में रहेगा, फिर वो अशुभ में आएगा ही आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो आप कहाँ जाओगे? अशुभ में जाओगे। तो अशुभ में जाओगे तो क्या होगा? अच्छा होगा ना मेरा? बुरा मैं होगा। और आगे बढ़ जाऊंगा संसार में, राइट? और चार गति घूमूंगा, राइट? अशुभ में जाओगे तो हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ेगा ही। अतः व्रत आदि को छोड़ना भी ठीक नहीं है, और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं है। मान्यता के ऊपर जोर है, क्रिया के ऊपर नहीं। क्रिया का निषेध नहीं है, मान्यता कि भाई इसको मोक्ष मार्ग मानना गड़बड़। हमारी पूरी जिनवाणी ना शब्दों से खेल रही है। आप एक एक शब्द को शांति से सुनिएगा, पढ़िएगा, सोचिएगा। यहाँ पे वर्ड हाइलाइटर क्या था? मान्यता। कि भाई मुझे मान्यता छोड़ना है, श्रद्धान छोड़ना है। ओके, प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। आपने अगर प्रवृत्ति छोड़ दी तो आप कौन सी प्रवृत्ति करोगे, सोच लीजिएगा, राइट? वो आपको सिर्फ नीचे अधोगति में ही लेके जाएगी। अब आप गुमानी राम जी प्रश्न कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया? फिर वही प्रश्न ला दिया। पहले कहा बात की बात क्यों कर रहे हो, क्यों घुमा रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अब बोल रहे क्यों कथन कर रहे हो? तो बोले जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। अगर मैं कोई ऐसे अन्य स्थान पर गई, अभी अगर साउथ में गई, तो साउथ वाले लोग ना हिंदी नहीं जानते। हाँ, तो वो मैं उनकी भाषा में उनको नहीं समझा पाऊंगी, और मुझे आती नहीं है वो लैंग्वेज, तो अभी गड़बड़ हो गई ना। तो इसलिए जो 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 जिस प्रांत में जाते हैं उस प्रांत में उन जैसे की भाषा में बात करनी पड़ती है। बच्चों के साथ हम कैसे ऐसे तुतला के बात करते हैं, अल्ले मालो बाबू क्या करता है? तो क्या उसको उसका क्या अर्थ हुआ कि भाई म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना चाहिए। ओके, बिना समझा म्लेच्छ को उसकी भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता है, विच इज अ फैक्ट। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं किया जा सकता। प्लीज समझिए, व्यवहार के बिना मैं नहीं समझा पाऊंगी परमार्थ, क्योंकि ये जो परमार्थ है ये अननोन है अभी हमारे लिए।
ये अननोन है, इसलिए मुझे उसको अलग अलग एंगल से उसका परिचय कराना है। कि हाथी है जो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसको अलग अलग एंगल से बताऊंगी कि भाई सूप जैसा है हाथी, पिलर जैसे है इसके पैर, वो एकदम रफ टेक्सचर है उसका स्किन। तो अगर मैंने पूरे का पूरा उसको पिलर जैसा मान लिया तो क्या गड़बड़ी हो गई ना गड़बड़। पूरे का पूरा पिलर तो नहीं है ना, तो एक एंगल से बात किया है। तो वो एक एक एंगल से अभी बातें चलेंगी तो इसको कहेंगे व्यवहार। एक एक एंगल से बातें चलेंगी उसको कहेंगे व्यवहार। इसलिए व्यवहार इज लाइक उपदेश की प्रक्रिया। इट इज अ टाइप ऑफ उपदेश। उपदेश देने का एक अलग अलग स्टाइल रहता है। तो व्यवहार की जरूरत है, उसका निषेध नहीं कर सकते। हाँ, एक है उपदेश की प्रक्रिया जो है व्यवहार, और एक है अनुभव की प्रक्रिया जो है निश्चय। ओके, अनुभव की बात करेंगे तो वो निश्चय की बात हो गई। और आपको जो जो बातें चलेंगी, अलग अलग एंगल से बातें चलेंगी, उसको बोल देंगे व्यवहार। क्योंकि सत्यार्थ पूरा सत्य नहीं है। ओके, हाफ ट्रुथ। ओके, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है, जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर म्लेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं। बराबर, भाषा का तो मैं हेल्प लूंगी, बट उन जैसा बन जाऊं इज नॉट राइट। उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, यानी परमार्थ का प्रतिपादक क्या है, व्यवहार से समझा जाता है ना, पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। वो समझाने के लिए, कहने के लिए कहा जाएगा। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि वो अपरिचित है, इसके लिए ये सारी वस्तुएं इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए आपको काफी जगह पे एक तो अपरिचित के हिसाब से भी कथन आएंगे, एक आप मिलजुल के संयोग से भी कथन आएंगे। राइट, तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने और आपको समझ लेना है कि भाई कौन सा कथन चल रहा है, निश्चय का है या व्यवहार का है, मुझे भाव क्या पकड़ना है, मेरे श्रद्धान में क्या होना चाहिए। तो ऐसी सारी वस्तुएं हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए, ओके, तो उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रेजेंटेशन। ओके, व्यवहार नहीं, इज जस्ट अ टाइप ऑफ अ प्रेजेंटेशन कि भाई मैं समझा रहा हूँ। अब कहेंगे व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे हो। आप तो कह रहे हो व्यवहार तो असत्यार्थ है, असत्यार्थ सत्य का कैसे प्रतिपादन करेगा, आएगा कि नहीं प्रश्न। तो कह रहे हैं जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता। फैक्ट में क्या आप देख सकते हो क्या गंगा को? हाँ, नहीं, पर मैप पे देख सकते हो, मैप पे। राइट, हाँ, अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है या नहीं? लेना ही पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर जो गंगा नक्शे में है क्या वो वास्तविक है क्या? अगर मैप में मैंने ऐसा डर डर के, नहीं नहीं उसके पास मत जाओ, अभी ये मोड़ है, इतना गहराव है, अभी ऐसे उछलेगी, क्या वो पॉसिबल है क्या, वो फैक्ट है क्या? क्या वो वास्तव में गंगा है क्या मैप में? रियल में गंगा है मैप में? नहीं। बट फिर भी गंगा है या नहीं? हाँ, समझ में आया? नहीं है पर है। तो कथन कैसा होता है? नहीं है पर है। ओके, कुछ अपेक्षा से है, बट रियल में नहीं है, उसको कहेंगे व्यवहार कथन। समझ में आया? ओके, उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, समझाने के लिए मैप में डाल दिया है। उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। मुझे प्यास लगी है, चलो मैप के पास पानी ले लो, गंगा से पी लो, गंगा में डुबकी लगाओ, पवित्र हो जाओ, ऐसी कुछ कहावतें है ना। ये सारी ग्रहित मिथ्यात्व है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे सारे ग्रहित मिथ्यात्व से भी हमें सावधान रहना है। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा।
उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान ही उनसे समझा जा सकता है। व्यवहार से ही हम समझ पाएंगे, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी। व्यवहार का अगर हम आश्रय ले लेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। गंगा वहां नहीं है नक्शे में। ओके, नक्शे आपको एक्चुअल में जाना पड़ेगा गंगा की ओर, वैसे ही आपको एक्चुअल में आत्मा की ओर जाना पड़ेगा। ओके, उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी, वही वो आपको आगे लेके जाएगा। पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। किसका आश्रय लेना होगा आपको? व्रत तप शील नियम आदि का, राइट, महाव्रतों का, राइट, उनका नहीं, आश्रय लेना होगा। ये आत्मा का। नहीं, वेरी शुद्धात्मा गुड, का। वेरी गुड, वेरी गुड अतुल जी। यस, आप ब्लाइंडली हाँ मत बोल दीजिएगा, मैं हमेशा बीच में आपको जगाऊंगी। ओके, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, आप सो मत जाइएगा। अभी ये खत्म हो गया। अतः व्यवहार ने तो मात्र जानने समझने के लिए प्रयोजनवान है। ओके, समझने के लिए, जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो हमेशा रहेगा, सहचारिणी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसके बिना हमको निश्चय ग्रहण नहीं होगा। कैसा है ना, निश्चय के बिना व्यवहार को इम्पोर्टेंस नहीं, बट व्यवहार के बिना निश्चय हासिल नहीं होगा। कितना एकदम कॉम्प्लिकेटेड मार्ग लग रहा है, पर बहुत ही सरल है और इजी है और दिलचस्प है। ट्राई कीजिएगा। ओके, किसी को कोई प्रश्न, कोई डिफिकल्टी? थोड़ा सा क्लियर हुआ? थोड़ा सा निश्चय व्यवहार क्लियर हुआ? थोड़ा और एक दो बार सुनिएगा निश्चय व्यवहार, किसी और का भी सुन सकते हो आप, राइट, कोई और अन्य पंडित का भी निश्चय व्यवहार सुनिएगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। कितने बजे? 2:30, वी हैव 1 hour। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर निश्चय और व्यवहार। इसके ऊपर थोड़े से इसमें है ना, थोड़े से ये है, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशंस, निश्चय नहीं किसको कहेंगे व्यवहार गाइड में। तो एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। सी सम टॉपिक्स रिक्वायर लिटिल मोर रीडिंग, थोड़ा और पढ़ेंगे तो बेटर होएगा, क्लैरिटी होएगा। और तभी पढ़ना, देखो आज किया है ना, तो आज एक दो दिन में ही पढ़ लेना, क्योंकि वो फ्रेश है ना टॉपिक, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उसी में आप अपने थोड़े से लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, या आपको क्या समझ में आया नोट्स बना लीजिए, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा परमानेंटली। वो एक आदत तो हमेशा ही रखना कि आप उसी में, अगर हो सके तो उसी पुस्तक में पेन से लिख लीजिए, वो आपकी पुस्तक है ना, तो उसमें ही आप थोड़े से अपने नोट्स बना लीजिए। तो आप कभी भी 10 साल बाद भी अगर आप खोलोगे ना, तो आपको, आप रिलेट करोगे कि भाई ये इसका यही भाववासन था, क्योंकि आपने अपने शब्द में लिखे हुए हैं। हम्म? तो वो हमेशा एक आदत तो रखिएगा। अब हम बहुत ही इजी सा टॉपिक करेंगे, 10 लक्षण महापर्व, जो हम सब हर साल साल में कितनी बार आता है? 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार, राइट, 3 बार आता है। अभी एक गया, राइट, एक समय था। जी। ओके, 10 लक्षण महापर्व। अब ये कौन सा टाइप का धर्म है? त्रैकालिक। राइट, त्रैकालिक है। चाचा। प्लस ये श्रद्धान का है, ज्ञान का है, क्या है मतलब, चारित्र का है, क्या है? चारित्र का। तीनों का ही है, ज्ञान हाँ श्रद्धान और चारित्र। हाँ, बट ये बहुत ज्यादा फोकस चारित्र के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये किसका है? मुनि राजों का। तो राजू। अगर मैंने कहा ये मुनि राजों का है, तो क्या ये मुझे नहीं करना है? करना है। करना करना है। है। ओके, है, देखो मुख्यता से मुनि राजों की बात चल रही है। ओके, मुख्यता से, क्योंकि ये उनको प्रकट होता है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे इनको अपने जीवन में लागू नहीं करना है। तो इनसे हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई एक्चुअल में ये 10 लक्षण पर्व होता क्या है। तो ये जो पर्व है, ये सम्यक दृष्टि, श्रावक और मुनिराज तीनों को प्रकट होते हैं, ना सिर्फ मुनिराजों को। जिनको भी रत्नत्रय प्रकट हो चुका है, इन सभी को ये 10 लक्षण होते हैं। बट क्या होता है, ये जो धर्म है ना, आंशिक रूप से होते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि को उनके हिसाब से
सिर्फ अनंतानुबंधी गई है तो उतना ही होता है। फिर ये जो श्रावक है उनको अनंतानुबंधी और अप्रत्यावर्तन का जितना कषाय कम हो चुकी है, मतलब निषेध हो चुका है, उतना प्रकट हो चुका है। मुनिराजों को 3 कषाय चौकड़ी का और ज्यादा, मतलब एक एक लेवल अप 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 जाते जा रहा है। तो हमें इसमें से क्या मिलेगा? हमें इसमें से समझ में आएगा कि भाई उनकी जो एक्चुअल में जो व्रत जो उनका जो होता है, बिहेवियर, जो उनको जो थॉट्स वगैरह आते हैं वो कैसा होता है, उत्तम क्षमा कैसी होती है, मार्दव। तो हम इसका ग्रहण कर सकते हैं कि हम भी हमारे जीवन में क्षमा भाव रखे, थोड़ा सा मृदु बिहेव करे, राइट, मायाचारी ना करे, लोभ ना करे, परिग्रह ना रखे, सत्य करे, संयम करे, तो हम भी इसका आचरण करें। कर सकते हैं, नहीं करे। क्यों करे? क्योंकि हमारी पात्रता डेवलप होती है। आप जितने जितने निर्मल होगे, आपकी कषाय मंद होगी। जब जब कषाय मंद होती है तो भूमिका रेडी होती है, आप ग्रहण कर पाओगे जिनवाणी। अगर आपका कषाय तीव्र है तो जिनवाणी नहीं सुन पाओगे। जब जब आपको शरीर में कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है, मानसिक तकलीफ हो रही है, क्लेश हो रहा है, आकुलताएं हो रही है, आपको कोई आके 4 बार जिनवाणी के सुना दे, आप उसको 4 सुना दो कि ये सब बातें बंद करो, राइट। उसके लिए मंद कषाय होना जरूरी है। तो ये मंद कषाय होने के लिए ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। सरलता, ये सारी संयम, तप, नियम वगैरह होना चाहिए, क्योंकि दैट इज लाइक अ प्लेग्राउंड। आप आपकी पात्रता डेवलप करोगे तो आपका जो जमीन है वो सॉफ्ट हो गया है, फर्टाइल हो, सॉफ्ट हो गया है, प्लाव हो चुका है, खोद खे खेड़ लिया है। फिर आप उसमें बीज बोओगे तो झाड़ उगेगा। अभी पत्थर के ऊपर करके देखो, इम्पॉसिबल। तो जब तीव्र कषाय होता है ना तो पत्थर जैसा हो जाता है, क्रूर, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न। तो उसमें आप बीज बो नहीं होएगा। इसके लिए ये सारी जो 10 लक्षण महापर्व की बातें होगी, ये हमें, इट इज नॉट ओनली फॉर मुनिराज, नॉट ओनली फॉर सम्यक दृष्टि, नॉट ओनली फॉर श्रावक, बट हम जैसे गृहस्थों के लिए भी। ओके। क्यों गृहस्थों के लिए? क्योंकि हमें भी पात्रता डेवलप करनी है और वो मेंटेन रखना है। हमारे परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे परिणाम कब ऐसे टर्न हो जाए ना, समझ में नहीं आता। तो वो थोड़ा सा बैलेंस करेगा आपको लाइफ में। हाँ। तो अब जिनेश और विनोद कौन बनेगा? यस, अतुल जी आज आ गए हैं, तो आज अतुल जी बनेंगे जिनेश और हिमांशी जी बनेंगे विनोद। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। हम्म। जिनेश, कहो भाई विनोद, मंदिर चलोगे? म्यूट पे हो हिमांशी जी आप। नहीं भाई, आज तो सिनेमा जाने का विचार है। क्यों? क्योंकि आज आत्मा में शांति नहीं है, कुछ मनोविनोद हो जाएगा। वाह भाई, सिनेमा में शांति खोजने चले हो। सिनेमा तो राग द्वेष अशांति का ही वर्धक है। और अब तो 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं। इन दिनों सब लोग आत्मचिंतन, पूजन पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं एवं पूरा दिन स्वाध्याय तत्व चर्चा आदि में बिताते हैं। वैस- वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है, किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से है। अतः यह वीतरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। ओके। यह 10 हाँ, लक्षण धर्म एक क्या मिनट, है? पॉज 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 पॉज। हाँ, चलो कहो भाई विनोद, मंदिर चलोगे? तो बोला नहीं, सिनेमा जाएंगे। देखो, कौन से 2 भाव आ गए? 3 भावों में से अभी हमने जो चर्चा की, कौन से 2 भाव की मुख्यता आई अभी? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ, राइट। हमारी प्रवृत्ति शुभ और अशुभ में जाने की कोशिश करती है। तो शुभ भाव हो गया, मंदिर जाओगे। दूसरा अशुभ हुआ,
एग्जाम्पल यहीं पे आ गया, राइट? कि हम अगर वहां नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो सिनेमा जाएंगे। अभी वो सिनेमा क्यों जाना चाह रहा है? बोला आत्मा में शांति। हर जीव को शांति चाहिए, हर जीव को सुख चाहिए, राइट? उसकी दौड़ कहाँ पे है? देखो, उसको पता है कि भाई अशांति है, तो मुझे शांति चाहिए। उतना तो चलो अच्छा है, उसको पता तो है कि भाई शांति के लिए उसको खोज है। तो बोले उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोविनोद यानी एंटरटेनमेंट। तो बोले अच्छा कुछ अभी एंटरटेनमेंट हो गया, बहुत हो गया ये। तो बोले कि वाह भाई, सिनेमा में शांति खोजने चले हो। एक तो उसका जो दूसरा दोस्त है वो शायद स्वाध्यायी लग रहा है, तो बोल रहा है कि सिनेमा में शांति कहाँ से मिलेगा भाई। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका अच्छा अच्छा मित्र है ना, तो अच्छी बातें करते हैं। तो बोले सिनेमा में तो राग द्वेष अशांति का ही वर्धक है कि नहीं? जब जब हम सिनेमा में जाते हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं कि नहीं? वहां पे जो जो इमोशंस होते हैं, वी डायरेक्टली कनेक्ट, और हम उस रूप हो जाते हैं। वहां पे रोना होता है, हम आंसू बहाते हैं, पता होते हुए भी कि वहां ड्रामा चल रहा है, इट इज फेक, येट वी गेट अटैच्ड। तो हमारे कैसे भाव कैसे आ गए, राइट? तो हमने बंद कर लिया कि नहीं तभी, रौद्र ध्यान आर्द्र ध्यान का, राइट? तो हमारा कितना बंद हो गया। तो राग द्वेष अशांति का ही वर्धक है। और अब तो 10 लक्षण महापर्व है। उसने क्या कहा भाई, ये काम आज मत करो, थोड़े दिन बाद कर लेना, अभी पर्व स्टार्ट हो चुका है। तो बोले कौन सा पर्व? 10 लक्षण महापर्व। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि ये त्रैकालिक पर्व है। त्रैकालिक यानी अनादि अनंत, कभी नाश नहीं होने वाला। ओके, ये अष्टमी चतुर्थी अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व, ये त्रैकालिक है। ये हमेशा से थे और हमेशा तक रहेंगे। ओके, ऑलवेज। जैसे मैं अनादि अनंत हूँ ना आत्मा, वैसे ये पर्व भी त्रैकालिक है। और ये अभी जो अक्षय तृतीया गई, ये कौन सा पर्व था? घटना विशेष प्रासंगिक। घटना विशेष प्रासंगिक तात्कालिक, ओके, टेम्पररी, अभी के 24 से रिलेटेड। अभी के 24 से रिलेटेड, जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, ये हुआ, फिर महावीर जयंती हो गई, निर्वाण हो गया, निर्वाण कल्याण, ये सारे जो है वो अभी से रिलेटेड है, ओनली टिल नाउ। तो ये हो गया तात्कालिक, टेम्पररी, अभी के समय के। तो ये इन्होंने कहा कि ये धर्म और आराधना के हैं। इन दिनों सब लोग क्या करते हैं? आत्मचिंतन, पूजन पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं, एवं पूरा दिन स्वाध्याय तत्व चर्चा आदि में बिताते हैं। एक्चुअल में है ना, ऐसा हमारे भाव हो ही जाते हैं। हमारे मंदिरों में पंडित वगैरह आते हैं तो हमारे भाव कुछ अलग परिणति हो जाती है। तो उन दिनों ना खास करके पंडित भी सब बोलेंगे आपसे ना, क्या नियम दिलवा देते हैं सभी को कि आप हर रोज 10 मिनट स्वाध्याय कीजिएगा, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये कषाय थोड़े मंद है, इससे कुछ भी काम करवा लो मिलेगा। तो ऐसे एक्चुअल में होता है कि आत्मचिंतन पूजन सभी का माहौल ही कुछ अलग रहता है, तो आपकी परिणति बहुत हाई रहती है। तो उस समय आपके तत्व विचार करने का भी टाइम थोड़ा अच्छा हो जाता है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। तो वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वितरक भाव की वृद्धि करने का ही होता है। हर एक पर्व, हर एक पर्व क्या, डेली टू डेली हमको वही करना चाहिए कि हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए कि आत्मा में वितरक भाव की वृद्धि। किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से, क्योंकि ये 10 लक्षण महापर्व, ये 10 लक्षण किसके हैं? तो बोले आत्मा के गुणों के, ऐसे 10 अलग अलग विशेष गुण है, लक्षण है, जो गुण उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके बारे में आत्मा के गुणों की आराधना से, उन गुणों की आराधना की बात चल रही है। अतः यह वितरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। क्यों संयम कहा? क्योंकि ये मुनिराजों से रिलेटेड है समवॉट। और साधना अगेन मुनिराज। हाँ, तो अब हम कहते हैं पर्व अर्थात क्या? मंगल काल। पर्व का क्या मीनिंग हुआ? मंगल काल, पवित्र अवसर, फेस्टिवल जैसे। ओके, वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक पितरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व। अभी ये कौन से पर्व की बात करी? निश्चय।
निश्चय की बात की। निश्चय में क्या कहते हैं कि रियल में वो अवसर कौन सा मंगलकारी होगा, पवित्र होगा, जब मैं अपने आत्मा स्वभाव में वितराग दशा प्राप्त करूंगा, राइट। जब मैं अपने आत्मा में लीन रहूंगा, वो एक्चुअल में मेरे लिए पर्व हुआ रियल में, निश्चय से। क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी है, वही आत्मा का मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहा है। क्योंकि ये धर्म के 10 लक्षण है, गुणों की बात चल रही है, मेरे आत्मा के 10 गुणों की बात चलेगी। तो यह 10 लक्षण धर्म क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आया, प्रीति जी और प्रियंका जी। यह यह 10 लक्षण, हाँ बोलिए यह बोलिए। है, हाँ बोलिए, यह आप बोलिए। 10, यह 10 लक्षण पर्व क्या है? आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 प्रकार है। इन 10 धर्मों को थोड़ा स्पष्ट करके समझा सकते हो? क्यों नहीं, सुनो। अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो क्षमादि रूप स्वभाव होते हैं, उन्हें व्यवहार से उत्तम क्षमादि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। उत्तम शब्द निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक है के अर्थ में आता है। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि की उत्तम क्षमा है। निश्चय क्षमा के साथ होने वाली निंदा और शरीर घात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के पढ़ने पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। इस प्रकार निश्चय से तो त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है। तथा निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव न होकर निरअभिमानी शुभ भाव होना व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। बस और पॉज आर्जव? पॉज 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 पॉज। देखो, अब हम कौन से वापस, अभी हमने निश्चय व्यवहार की बात की, राइट। तो अभी आई थिंक रिलेट भी अच्छे से हो पा रहा है कि कौन किसको निश्चय कह रहे हैं और किसको व्यवहार। निश्चय मतलब क्या, जो एक्चुअल में जो उत्पन्न हो रहा है जीव में, ओके, उसको निश्चय कहें। और जो बाहर के शरीर की जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, उसको कह देंगे व्यवहार। इजी, यस। अभी हम देख रहे हैं कि यह 10 लक्षण धर्म क्या है। आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक, आत्म स्वभाव के प्रतीति पूर्वक, यहाँ क्या हुआ, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। ओके, यानी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब तक 10 लक्षण धर्म प्रारंभ नहीं होता है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में ये लिखा है कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 प्रकार है। ओके, ये कुछ ही गुणों की बात चल रही है। ओके, ये कुछ। तो इन 10 धर्मों को थोड़ा सा स्पष्ट हम क्या करेंगे कि अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में कौन से कषाय होते हैं 4 प्रकार के? अनंतानुबंधी क्रोधमान अत्याख्यान, मायालोप, अत्यापक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोप, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोप, संज्वलन क्रोधमान मायालोप। राइट। तो सबसे पहले हमारी जाती है अनंतानुबंधी, यानी अनंत संसार के प्रति जो हमारा क्रोध है या जो कुछ भी है वो जाता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो यहाँ पे 3 कषाय चौकड़ी की बात हुई।
तीन कषाय चौकड़ी यानी चार, क्रोध मान माया लोभ, तीन कषाय, राइट। तो कौन से तीन कषाय ली? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। और चौकड़ी का अर्थ क्या हुआ? क्रोध मान माया लोभ। ओके, तो हो गया 3 into 12 यानी 12, राइट। 12 कषाय। ओके, तो तीन कषाय के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है। अभी यहाँ पे कौन से चारित्र की बात करी है? शारीरिक या अंदर आंतरिक? आंतरिक। चारित्र, आंतरिक। आंतरिक। चारित्र का अर्थ ही हुआ आंतरिक। ओके, हम तो बाहर से चारित्र मान रहे हैं, एक्चुअल में रियल में तो चारित्र तो अंदर की परिणति यानी अंदर में रमणता, उसको चारित्र कहते हैं। ओके, अपने में रमणता। तो जितना वो ज्यादा अपने में मतलब अंदर में है, चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। यानी अपने में जितना टाइम लीन रहते हैं ना, उसको कहते हैं उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण। राइट, जितने में जितना टाइम वो अपने में जितनी कषाय वो तीन चौकड़ी कषाय चली गई है, यानी जितनी उतनी वृद्धि हो चुकी है और जितनी परिणति उसमें ही ठहरती है, तो उसको बोलेंगे वो चारित्र। ओके, उस चारित्र की बात चल रही है। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो क्षमा आदि रूप शुभ, देखो अंदर में जो चल रहा है ना वो बाहर में झलकेगा, ऐसे ही भाव आएंगे, शुभ भाव। ऐसा नहीं होगा कि अंदर में कुछ और बाहर में कुछ, ऐसा नहीं होता है, मेरी तालमेल चलता रहता है। तो सहज रूप से क्षमा आदि रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार से उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। कौन से रूप है? पुण्य रूप। पुण्य रूप। पुण्य रूप यानी वो बंध का कारण है, आश्रव है। ओके, वो मुझे मोक्ष ले जाने वाले नहीं है। तो मोक्ष कौन से क्या लेके जाएगा? निश्चय वाला मोक्ष लेके जाएगा। समझ में आया? निश्चय वाला यानी जो जितने टाइम जितना मेरे को आत्मा में शुद्धि है, वृद्धि है, वो मोक्ष का कारण है। अभी वो जितनी शुद्धि वृद्धि चल रही है, उसके साइड इफेक्ट में मेरे जो शुभ भाव चलेंगे, साइड इफेक्ट में, ओके, शुभ भाव चलेंगे, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति शुभ ही रहेगी, मेरा मन कोमल ही रहेगा, मैं सरल ही रहूंगा, मैं तप ही करूंगा, संयम ही करूंगा, मृदु ही बोलूंगा, सरल ही रहूंगा, राइट। तो ये जो शुभ भाव, जो मेरे जो शारीरिक क्रिया चलेगी, जो मेरे बाहर के भाव चलेंगे, उसको बोल देंगे व्यवहार। वो पुण्य रूप है। मुझे क्या दिखेगा मुनिवरों में? ये बाहरी क्रिया दिखेगी, राइट। मुझे अभी भी सभी जीवों में क्या दिखेगा? बाहरी क्रिया। उनकी अंदर की परिणति को कोई नहीं जान सकेगा, सिर्फ केवल ज्ञानी जान पाएंगे, राइट। उत्तम शब्द निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक के अर्थ में है। उत्तम कब डाल दिया? जब आपको सम्यक दर्शन हो गया, तब उत्तम शब्द आया। तो उत्तम किसका सूचक है यहाँ पे? सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन। रत्नत्रय का सूचक है। हाँ, रत्नत्रय का सूचक है ये उत्तम। ओके, अभी निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि तीन प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। निश्चय से किसकी बात की? के तीन कषाय चौकड़ी के अभाव और मेरे आत्मा का जो स्वभाव है उसमें आश्रय लेना। तो मेरा स्वभाव कैसा है? क्षमा स्वभाव ही है, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा से। रियल स्वभाव मेरा क्या है? क्रोध करना, राइट। नो। क्रोध नहीं, क्षमा करूंगी ना। करना। हाँ, क्षमा। क्षमा करना। एक्चुअल में स्वभाव मेरा क्या है? क्रोध मान माया लोभ तो मेरा विकार है। विकार है। ओके, पानी जो गर्म है वो विकार है, बट रियल उसका स्वभाव क्या है? शीतलपना, शीतलता। राइट। राइट। तो अभी जो है ये क्रोध मान माया लोभ आदि जो है ये विकार है, बट रियल स्वभाव कैसा है? क्षमा स्वभावी है, मार्दव स्वभावी है, आर्जव स्वभावी है। ओके, तो उसकी बात चल रही है। तो जो रियल स्वभावी है उसका आश्रय करेंगे ना, हाँ, उसके आश्रय से जो अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय चली गई है, के तीन प्रकार के क्रोध के त्याग पूर्वक शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, तीन कश्यपड़ी चली गई है परमानेंटली। हाँ, तो उसके त्याग से क्या हुई है? शुद्धि हुई है।
जितनी शुद्धि हुई है उसको कहेंगे उत्तम क्षमा। अभी ये कौन से क्षमा की बात चली है? उत्तम क्षमा, जो कि निश्चय की बात है। निश्चय। निश्चय की बात, वेरी गुड। अभी निश्चय क्षमा के साथ होने वाली निंदा और शरीरघात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के आ पड़ने पर भी, ओके, कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे काटे, मारे, पीटे, गाली दे, पर पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। क्या कर दिया उन्होंने? उनको हमेशा ऐसा ही होता है कि भाई ये वो नहीं है, ये तो उसका उदय है, ये वो नहीं कह रहा है, ये तो उसके परिणाम, मतलब उसके उदय के वश वो कह रहा है, वो तो जीव शुद्ध है, मैं तो उसको क्षमा करता हूँ, वो भी क्षमाधारी है। ऐसे मुनिवरों के भाव रहते हैं कि भाई उनको पता है कि भाई ये तो जो कुछ भी हो रहा है ये तो कर्मों के संयोग से उदय अधीन वो बोल रहा है, और प्लस मेरे पाप का उदय है। सी कॉम्बिनेशन है, मेरे भी पाप का उदय है, इसके लिए वो मुझे बोल रहा है, हाँ मैंने कुछ किया है, प्लस वो भी उसके उदयवश बोल रहा है, कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पे पर में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव की बात करी है। ओके, पर में, पर को सुख दुख का कारण नहीं मानना। ओके, पर में मैंने ना सुख माना है ना दुख माना है। कोई पर जीव मुझे कुछ बोल के सुखी दुखी नहीं कर सकता, मुझे मार के सुखी दुखी नहीं कर सकता। हर जीव, हर द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसी सब मान्यता क्लियर है, इसलिए ऑटोमेटिक क्षमा आ जाती है, राइट। तो ये है ऐसा उत्तम क्षमा का, या एक बाय प्रोडक्ट है कि उनको कोई ऐसे भाव नहीं आता है, वो नेचुरली उनको क्षमा कर देते हैं। ओके, और एक है उनकी जो शुद्ध परिणति, वो है निश्चय। अब नेक्स्ट है, इसी प्रकार निश्चय से तो त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि तीन प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्ध शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है। यानी एक्चुअल में मैं कैसा स्वरूपी हूँ? मार्दव स्वरूपी, यानी मुझे कोई मान नहीं है, मैं अमान वाला स्वरूपी हूँ, राइट। ओके, तो ऐसा मेरा स्वरूप है। तथा निश्चय मार्दव के साथ होने वाली जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न आठ मदरूप, मान का क्या अर्थ हुआ? अभिमान होना, मद होना। तो ये जो आठ मद है, कुल का मद, शरीर ताकत का मद, या वो जाति का मद, इससे अलग अलग आठ प्रकार के मद रहते हैं। आपको पता है प्रियंका जी, ऑल द एट? हाँ। हाँ, एक बार बता जाति दीजिए। जाति हाँ मद, कुल मद, रूप मद, ऐश्वर्य मद, और एक माता की साइड से होता है, उसको एक को जाति बोलते हैं और एक को हाँ। कुल बोलते हैं, वो वाला। हम्म। जाति, हाँ, कुल, ऐश्वर्य, रूप, अ, पैसे का होता है बल। बल बल, मद, बल, धन, ज्ञान मत। बल मद और धन मद। ज्ञान वेरी मद, गुड। ज्ञान ज्ञान मत तप भी मद। मद, होता है। ज्ञान मद। अरे वाह, आप सबको पता है, वाह। मेरा ही थोड़ा सा शम बैड है। मुझे सीखना पड़ेगा आप सभी से, प्लीज, हाँ मुझे सिखाइएगा। निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न आठ मद रूप अशुभ भाव, देखो ये कौन से भाव है? अशुभ भाव है, मान होना, कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, या मेरे पास पावर है, या मैं इस जाति का हूँ, या मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे मामा ऐसे हैं। इन्होंने दो बोला ना, एक है फादर के एंसेस्टर, और एक है मदर के एंसेस्टर, यानी मामा पक्ष का। तो ये अलग अलग टाइप के मद उत्पन्न होते हैं, न होकर निरअभिमान रूप शुभ भाव होना व्यवहार से उत्तम मार्दव है। यानी इसमें कौन सी एक बुद्धि है? देखो, ऊपर में कर्तृत्व बुद्धि का निषेध था, इसमें एकत्व बुद्धि का निषेध है। तो एक पना नहीं मानते कि मैं और धन एक हूँ, मैं और मेरे पापा के एंसेस्टर्स का जो पावर है, या जो वो बड़े राजा थे, या मामा बड़े राजा है। तो वो जो एकत्व बुद्धि है उसका निषेध भी किया है यहाँ पे। और मान घटता, मान नहीं है उनको, अमान स्वरूप है। ओके, उनका सिर्फ स्वमान है, यानी अपनी आत्मा में लीन रहना, बस उनको पता है कि भाई मैं ही इनफ हूँ, ऐसा। ओके, ना खुद को दीनहीन मानना, और ना खुद को बहुत बड़ा मानना। सी मान में हम एक मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ अभिमान को मान मानते हैं। इवन खुद को दीनहीन मानना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मान। ओके, तो वो भी नहीं होना। तो ऐसा हो गया मार्दव का स्वरूप। अब हम जानेंगे, और जो कितने बजे,
टाइम है, ओके। आर्जव, निधि जी और कल्पना जी। विनोद और आर्जव। पढ़ू? हाँ, हाँ जिनेश पढ़े। पढ़े हैं। जिनेश, निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के माया के त्याग रूप शुद्धि का होना उत्तम आर्जव धर्म है, तथा निश्चय आर्जव के साथ ही कपट रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप तरलता का होना व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म है। इस प्रकार त्रैकालिक शोध स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम शौच धर्म है, और निश्चय शौच के साथ लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता का होना व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है। और ओके, पॉज पॉज पॉज, दो दो लेंगे, हाँ। ओके, तो निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा, यानी मेरा जो स्वभाव है ना वो रुजुता वाला है, सरलता। ओके, एक्चुअल में तो आर्जव आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के माया के त्याग रूप शुद्धि का होना उत्तम आर्जव धर्म है, तथा निश्चय आर्जव के साथ ही कपट रूप अशुभ भाव का न होकर शुभ भाव रूप सरलता का होना व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म। सी, सरल होना, मन में कुछ, वाणी में कुछ, वचन में कुछ, ऐसे जो चलता है ना, कुछ सोचते हैं करते कुछ है, बोलते कुछ और ही है, ऐसा जो रहता है ना, ऐसा नहीं होना। एकदम सरल, जो है मन में वही बोल देना, वही ऐसे भाव प्रकट, बट सरलता। तो ऐसे सरलता का एक्चुअल में मेरा स्वभाव सरल ही है, उसका आश्रय लेना इस निश्चय। और उस तरीके से जो मेरा बाहरी आचरण होगा वो सरल ही होगा, मेरे मन में कुछ होगा या कुछ छुपाने का भाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं होंगे, जरा भी नहीं होगा। तो इसके लिए वो उनका उसको बोलेंगे उत्तम आर्जव। इसी प्रकार त्रैकालिक सोच स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम सोच धर्म है। यानी अभी यहाँ पे लोभ का त्याग किया है, और निश्चय सोच के साथ लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता का होना व्यवहार से उत्तम सोच धर्म है। सबसे लास्ट कौन सी कक्षा आती है? लोभ। लोभ। लोभ को पाप का बाप कहा है, और पाप का दादा कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। ओके, पाप का दादा मिथ्यात्व है, और लोभ सबसे लास्ट जाता है संतुलन में। तो हमको है ना बहुत छोटे छोटे लोभ रहते हैं। ओके, अभी हमको किसका लोभ है यहाँ पे आकर परमागम ऑनर्स कोर्स ज्वाइन करके? मोक्ष का लोभ है, सम्यक दर्शन का लोभ है, राइट? तो लोभ तो है ही है। तो ऐसी कोई भी इच्छाएं ना होना, लोभ ना होना, इज कॉल्ड एज निश्चय से उत्तम ये सोच। और वरना फिर जो हमारे किसी ने कुछ लिखा, नहीं नहीं, दर्शन जी ने लिखा है, शी हैज टू लीव। ओके ओके, आई जस्ट मिस्ड इट, ओके, चलो गुड। तो ये हो गया निर्लोभता, यानी व्यवहार, इसको बोलेंगे व्यवहार से उत्तम सोच धर्म। कोई लोभ नहीं होना, एक जिनवाणी शुद्धा का लोभ नहीं होना, मेरे कितने शिष्य है उसका लोभ नहीं होना, पीछे कमंडल का भी लोभ नहीं होना, ऐसी सारे कुछ भी लोभ नहीं, ऐसा उनका वर्तन रहता है बाहर में। अब हम वापस जाएंगे प्रीति जी और अतुल जी। हाँ, अब आप स्वाइप कर लीजिए रोल, तो किसी को उनको ज्यादा बोलने को मिलेगा। हाँ। विनोद, और सत्य बोलना तो सत्य धर्म ही है, धर्म है ही। आप म्यूट पे हो प्रीति जी। अरे भाई, वाणी तो पुद्गल की पर्याय है, उसमें धर्म कैसा। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। और निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निश्चय से उत्तम संयम धर्म है। और निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिकानुसार हिंसादि से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है।
तो क्या बोल रहे हैं, सत्य का क्या अर्थ हुआ? सत्य का अर्थ हुआ जिसकी सत्ता है उसको एक्सेप्ट करना, कि जो सत्ता है ना उसको एक्सेप्ट करना। तो अरे भाई, वाणी तो पुद्गल की पर्याय है। किसकी पर्याय है जो हम बोल रहे हैं ना? ये सारी पुद्गल है। पुद्गल तो कैसा है? जीव है क्या पुद्गल? नहीं, नहीं। दो अलग अलग द्रव्य है। उसमें धर्म कैसा? तो त्रैकालिक ज्ञान पानी स्वभावी मेरे को भी दे दे। आत्मा के आश्रय से जो तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। यानी उन्होंने सत्ता को स्वीकार किया है। ओके, जो रियल सत्ता है उसको। अभी निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाली सत्य वचन, अभी जो सत्ता है उसको स्वीकार किया है, तो वो क्या बोलेंगे? उसी के बारे में सच ही बोलेंगे, राइट? राइट। तो जो कुछ भी बोलेंगे वो सच ही बोलेंगे, तो उसको हम बोल देंगे व्यवहार से सत्य। क्योंकि उनको पता है जो जो द्रव्य है, जो वस्तु व्यवस्था है क्या है, वो एग्जैक्टली उनको क्लैरिटी है ज्ञान में। तो जो जैसा है उसका स्वीकार हो चुका है, तो वो जो कुछ भी बोलेंगे ना, वो उसके हिसाब से उसी के बारे में बोलेंगे, उसी का निरूपण करेंगे। तो इसलिए हो गया वो सत्य। तो सत्य वचन बोलने पर शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाले तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निश्चय से उत्तम संयम धर्म है। संयम का अर्थ क्या हुआ? कि हम जो पांच इंद्रिय के विषय है उससे वो समेट लेना और खुद की आत्मा की ओर दौड़ लगाना। हम्म, तो ये क्या हो गया? निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार हिंसा आदि की पूर्ण विरति, यानी व्रत तप शील नियम जो उन्होंने लिए, महाव्रत लिए, 28 निर्गुण, समिति भुक्ति वगैरह, और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है। ओके, उपयोग को पर द्रव्य से समेट कर अपने आत्मा सम्मुख करना, सीमित करना, उसको संयम कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोग को पर द्रव्य से हटाकर अपने आत्मा में लीन करना, सिमटाना, उसको कहेंगे संयम। ये कौन सा संयम हुआ? ये निश्चय हुआ, बराबर। और व्यवहार से क्या हो गया? सारे जो हमने महाव्रत लिए, नियम लिए, समिति लिए, गुप्ति लिए, संयम, वो जो भी बेसिकली जो पांच इंद्रियों में जो हमारा मन चलता है, यानी इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, यानी जीवों की हिंसा आदि नहीं करना, ऐसे दो टाइप के संयम है। तो ये इस प्रकार से जो बाहरी व्यवहार होता है इसको बोलेंगे ये व्यवहार से उत्तम संयम। तो अभी हम आएंगे हिमांशी जी और प्रियंका जी। प्रियंका जी इज नॉट देयर, कल्पना जी आप कर दीजिए। भाई भाई तुम तुम क्या समझते हो? समय हो तो थोड़ा विस्तार से कहो। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है। प्रतिदिन शाम को इन्हीं 10 धर्मों का प्रवचन होते हैं, अतः विस्तार से वहां सुनना। अभी शेष तप, त्याग आदि को भी संक्षेप में बताना है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम तप धर्म है, तथा उनके साथ होने वाला अंशानी नादि संबंधी सुभाव व्यवहार से उत्तम तप धर्म है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है, और उसके साथ होने वाला योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव व्यवहार से उत्तम त्याग है। इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कसाई के अभाव रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम अकिंचन धर्म है, और इसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम अकिंचन धर्म है। आनंद आनंद स्वभावी परम ब्रह्मा त्रैकालिक आत्मा में चढ़ना, रमना अर्थात लीन होने रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, और इसके साथ होने वाला स्त्री संयम आदि का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। ओके, अभी और चार कर दिए, यानी फटाफट फटाफट उन्होंने ले लिया। तो कहा कि अब कौन से? त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम तप धर्म है, तथा उसके साथ होने वाले अनशन आदि संबंधी शुभ भाव। कौन से शुभ भाव? जो हमने लिए अंतरंग तप और बहिरंग तप, जो कुछ भी है वो कहेंगे उत्तम तप।
धर्म व्यवहार से, यानी इच्छा के अभाव को कहा है तब। किसको कहा है तब? इच्छा के अभाव को। तो स्वाध्याय व ध्यान है ना, इसमें से सबसे बड़ा अंतरंग तप है। हमें कहा भी जाता है कि भाई स्वाध्याय इज वन ऑफ द बेस्ट तप अभी हमारे जो हम गृहस्थ है उनके लिए। फिर कहा है कि त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है, और उसके साथ होने वाले योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म है। अभी यहाँ पे है ना किसकी बात चल रही है त्याग में? उन्होंने जो कुछ भी घर आदि का त्याग कर लिया है, दान आदि किया है, वो उसके त्याग की बात। तो वो जो इसमें जो हमारे एकत्व ममत्व जुड़ा है ना, उसका त्याग करना है बेसिकली। ओके। तो पर द्रव्य के प्रति जो राग द्वेष का भाव है ना, उसको त्याग करना है। और पर तो अलग ही है कि नहीं? पर तो अलग ही है ना। पर को पर जानना, ममत्व तोड़ना, राग का त्याग, एक्चुअल में वो त्याग करना है। तो वो त्याग करते हैं, दैट बिकम्स निश्चय। और बाहरी जो क्रिया आती है, जो उन्होंने दान वगैरह किया है, उसको बोल देंगे व्यवहार से त्याग। अब आएगा इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम आकिंचन्य। आकिंचन्य का क्या अर्थ हुआ? परिग्रह। ओके। और उसके साथ होने वाले परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम आकिंचन्य धर्म है। देखो ये दोनों रिलेटेड है, ऊपर का त्याग और इधर आकिंचन्य। ऊपर में क्या किया उन्होंने? पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष को ये भाव को त्याग किया। और यहाँ पे थोड़ा और जितना भी एकत्व ममत्व जो भी है ना, वो सबको तोड़ दिया है। आकिंचन्य में परिग्रह का त्याग, बेसिकली महाव्रत को अंगीकार कर लिया है, ये घर को छोड़ दिया है। अभी आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना रमना अर्थात लीन होने रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य है। बराबर है कि नहीं? ब्रह्म में चरना, ब्रह्म आचरण, खुद में रमना, लीन होना, उसी को रियल में ब्रह्मचर्य कहते हैं। और व्यवहार से क्या कह दिया कि स्त्री का त्याग। और अगर वो श्रावक है तो 1 मिनट, अगर वो खुद के तो, और अगर वो श्रावक है तो क्या करेंगे कि भाई एक देश स्त्री का त्याग, तो सिर्फ अपनी स्त्री को करेंगे, बाकी के अन्य स्त्रियों को त्याग करेंगे, ऐसा इसको बोलेंगे व्यवहार से उत्तम आकिंचन्य धर्म। और आनंद हाँ सॉरी, ब्रह्मचर्य, सॉरी। हाँ। तो उसको संगम आदि का त्याग रूप शुद्ध शुभ भाव। अब ये शुभ भाव जितने भी होंगे इसको बोल देंगे व्यवहार। इतने सारे शुभ भाव आए, और जो रियल शुद्ध भाव है उसको निश्चय कर दिया। शुद्धि, शुद्ध भाव इज निश्चय, और जितना भी शुभ भाव है सभी कुछ व्यवहार हो गया। तो हम सभी को आप अपने रेफरेंस के लिए भी डाल दीजिएगा, क्योंकि लाइन एकदम सेम ही है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय अभाव शुद्धि निश्चय से उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम त्याग, उत्तम तप, वो डाल दीजिए। धर्म तो है, वो सब में हो यही गया लगेगा। निश्चय। सब सब में में यही लिखा है। सबके धर्म ये में यही लगेगा। रेपिटेशन है, तो ये बार बार आपको हैमरिंग कर रहे हैं कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। और अभी हमारा टॉपिक एकदम फ्रेश है कि अभी हम सीख चुके हैं, लास्ट अभी 1 घंटे पहले, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। तो इसलिए बार बार ये बता रहे हैं कि शुभ भाव जो कुछ भी होंगे जो एक्चुअल में नहीं है, जो आपकी बाहर की क्रियाएं हैं, जो संयोग आदि से आपको दिखेगी बाहरी क्रिया, उसको बोल देंगे व्यवहार। ओके। तो निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है? तो जो उत्तम क्षमा आदि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है, क्या कहा? जो उत्तम क्षमा आदि शुद्ध भाव रूप, शुद्ध भाव, शुद्ध इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने आपको कहा हमारे पास 3 ही टाइप के भाव है, शुद्ध, शुभ, अशुभ। तो शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है, वह संवर निर्जरा रूप होने से मुक्ति का कारण है। जब जब आप शुद्ध में रहोगे तभी ही संवर निर्जरा होती है, तभी ही धर्म प्रकट होता है। उसी को धर्म कहते हैं, वही वास्तव में धर्म है, वही मोक्ष का कारण है।
और जो क्षमा आदि रूप शुभ भाव, शुभ व्यवहार धर्म है, वह पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया? तो शुभ भाव क्या हो गया? व्यवहार धर्म है। तो वो उपचरित धर्म है। क्या कहा हमने लास्ट अभी 1 घंटे में पढ़ा था? उपचार से धर्म है, राइट? व्यवहार ने उपचरित, तो ये है उपचरित धर्म। उपचार से, कहने के लिए, वास्तव में वो मोक्ष मार्ग है नहीं, बट कहा जाएगा कि वो मोक्ष मार्ग। ओके, यस। अच्छा, इसमें तीन, उक्त निश्चय अभी में 3 कषाय का अभाव ही बताया है, जितने भी पॉइंट्स है इसमें 3 कषाय का यस अभाव। यस 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 यस, अभी हम मुनिवरों की बात कर रहे हैं ना, इसके लिए 3 कषाय। बट ये समित दृष्टि में भी लागू होता है, श्रावक में भी लागू होता है। ओके, बट उनकी जितनी शुद्धि है उतनी। ओके, उतना उतना तक। ओके, उत्तम शब्द ना जनरली मुनिराजों के लिए, बट क्योंकि ये अभी रत्नत्रय का सूचक है, इसलिए सम्यक दृष्टि भी इनमें आ गए और श्रावक भी आ गए। बट यहाँ पे बेस्ट की बात चल रही है, इसलिए मुनिराजों के ऊपर ज्यादा हम लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो हाँ। ये आखिरी उप आखिरी जो आखिरी कसाय है, जो सज्जुलन कसाय, ये कौन से हाँ, गुण स्थान तक रहती है? 12वें गुण स्थान तक? 10 10 10, 10 तक? 10वें तक, 10 तक, तो 11वें 10 तक। और 12वें गुण स्थान में भी? 11वें उपशम होता है, 11वें में शमन टाइप से। अगर 11वें में गए ना तो थोड़ा सा शमन होता है, उपशम होता है। ये सब डायरेक्ट 10 से 12वें में जाना पड़ता है। 11वें में दबी गए हुई तो होती आप नियम से नीचे गिरोगे। इट इज उपशम, दम, जैसे कल्पना जी ने कहा दबी हुई है हाँ। पड़ी है सत्ता में। हम्म। हाँ, बट हमें क्या करना है? क्षय, क्षय करना है, तो क्षय 12वें में होता है। तो 10 से यू जंप टू 12, या यू गो टू 11। इफ यू गो टू 11 तो मतलब आपका पुरुषार्थ कम है। अभी पुरुषार्थ की क्या? क्या बात करें, एक्चुअल में देखा जाए तो योग्यता ही ऐसी है। तो योग्यता ऐसी है कि 11वें में चले गए, 11वें से आप गिरोगे। ओके, बट और आपका योग्यता ज्यादा ऊपर है, मतलब बहुत अच्छा श्रेष्ठ है, या आपका पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, तो आप 10 से 12वें में चले जाओगे और फिर आपको वितरकता हो जाएगी। ऐसा है। और ये 11वें से तो सीधा छठे सातवें में भी आ सकते हैं। कहीं पे भी गिर सकते हैं, कहीं पे भी मिथ्यात्व भी हो सकता है, देर इज नो रूल। कहीं पे भी जा मुनिवरा सकते हैं। के हिसाब ठीक है, से है तो छठे सातवें में झूलते रहते हैं मुनि महाराज तो। ऐसा कुछ नहीं है ना। 11वें से आप, मैं बोल रही हूँ ना, मिथ्यात्व भी हो सकता है, देर इज नो रूल। हाँ 11वें इज गिरना। गिरना आप कहीं पे भी गिर सकते हो। हाँ, फर्स्ट 11वें पे से। भी जा सकते हो, फोर्थ पे भी जा सकते हो, फिफ्थ पे भी, सिक्स पे भी, सेवेंथ पे। फिर तो आपके परिणामों के ऊपर है कहाँ पे आप गिर रहे हो। ओके, ऐसा है। ओके, तो उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म तो मुनिवरों के लिए है, पर हमारे लिए, या आप मुनिराजों की बात कर रहे हो? क्यों? अभी तो हमारी भूमिका नहीं है, राइट? तो भाई धर्म तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव रूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार 2 या 1 कषाय के अभाव रूप अल्प शुद्धि प्राप्त करते हैं। यानी इसमें हमें तीनों को लेना है, सम्यक दृष्टि, श्रावक और मुनिराज। उनके विशिष्ट है और उनके जितनी शुद्धि है उतनी। और हमें क्या ग्रहण करना है हमारे लिए? अगर हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो हमें नहीं करना है 10 लक्षण महापर्व, बराबर ना? क्योंकि तो मुनिराजों की बात है, सम्यक दृष्टि की बात है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। ओके, राइट? नहीं रॉन्ग। करना चाहिए ना, ये तो अभी तो बोल दिया, ये तो उनके लिए ही बात चल रही है। मेरे तो अपने को अल्प शुद्धि भी नहीं है, शुद्धि ही नहीं है। करना शुद्धि चाहिए। की मैंने, कोशिश करनी है, विशिष्ट। नहीं, हमें करना ही है क्योंकि हमारी पात्रता डेवलप होगी, मंद कषाय होगे। और एक्चुअल में तो देखो, ये एथिकल वे ऑफ लिविंग ही है ना। हमें जीना तो ऐसे ही चाहिए, सरलता से, झूठ नहीं बोलना, ये तो सब एकदम बेसिक चीजें हैं कि भाई हमें कैसे बात करना, कैसे रहना, मायाचारी नहीं करना, क्रोध नहीं करना। हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना, हिंसा नहीं करना, मान नहीं करना, क्रोध नहीं करना। ये तो हम पे भी लागू वही पड़ता है, हम भी बच्चे ही हैं, राइट? भगवान के तो हम बच्चे ही है ना। हाँ, यस प्रियंका तो जी। ये जस्ट अभी दिमाग में आया, वैलिड है कि नहीं पता नहीं, कि जैसे मुनिरस तो सहज ही ये धर्म तो हर रोज ही पालन करते हैं, तो दस दिन, हम्म। पर्टिकुलर दस दस दिन दिन का क्या लॉजिक हाँ, मैं बनाया बताती है? हूँ क्या होता है कि सी वो बारिश का टाइम रहता है ना, तो मुनिराज कहीं पे जाते आते नहीं है, तो वो एक ठिकाने पे रुक जाते हैं, राइट?
तो वो इसलिए ना क्या होता है, वो 10 डेज के लिए एक्चुअल में कैसे प्रथा हुई कि छठा आरा जब जाता है ना, छठा आरा 47 डेज के लिए, 49 डेज के लिए अलग अलग टाइप की वृष्टि होती है, छठा आरा जब खत्म होने आता है, राइट। तो वो जैसे ही खत्म होता है ना, फिर वापस 49 डेज अच्छी वृष्टि होती है, धीरे 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 धीरे। तो वो पहले जो 49 डेज की वृष्टि जो खराब होती है ना, फिर 10 डेज थोड़ी शांति होती है, धीरे धीरे धीरे। तो इसलिए वो 10 डेज को लिया है मुनि राजों को याद कर, इसलिए वो। प्लस दूसरी बात है कि चौमासे का टाइम रहता है, बारिश रहती है, मुनिराज स्थिर हुए रहते हैं। तो वो 49 डेज जब खत्म होते हैं, तब हमारे 10 लक्षण धर्म आराधना के होते हैं। देखो ये 49 डेज ना बहुत खराब टाइम जाता है, जब ये पूरा खत्म होने वाला रहता है लोग। तो तभी बाद में ना सबको रियलाइज होता है, जो लोग बच गए रहते हैं या देवों को या वट भी, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई थोड़े आराधना कर ले वगैरह। तो ऐसे 10 डेज उनको याद करके ऐसे मनाया जाता है, हाउ द सिस्टम है। अभी 3 टाइम ये क्यों आता है, बिकॉज ये तीनों टाइम अष्टानी का कैसे हम 3 टाइम करते हैं, वैसे इसको भी 3 टाइम याद करके किया हुआ है, ऐसा है। अष्टांग का भी 3 बार आती है। अष्टानी का भी 3 बार आती है, ये भी 3 टाइम। बट प्रियंका जी इज वेरी राइट, इट इज टू बी डन ऑलवेज। उनके तो हर रोज ही रहता है, बट हाँ, पर्टिकुलरली हम सिर्फ 10 डेज तभी याद करते हैं, बिकॉज हम गृहस्थ है। तो हम ऑलवेज तो करते नहीं है, हम तो फटाफट मोह दुनिया में चले जाते हैं। अभी धर्म 10 लक्षण धर्म खत्म नहीं हुआ कि नेक्स्ट डे की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ऐसी हमारी स्थिति है। तो बिकॉज हम वीक है, सी वी आर वीक, वी आर स्टिल देयर इनटू द संस्कार, और अभी भी हमने थोड़ी सी कचास है। तो वो 10 डेज थोड़ा सा हैमरिंग होता है, तो वापस हम ऐसा आ जाते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं। फिर वापस वो परिणति डाउन जाती है, वापस 10 लक्षण पर्व आता है, वापस हैमरिंग होती है। फिर वापस हम ताजे माजे हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। फिर वापस हम, तो इट इज बेसिकली क्या है कि बार बार आपको उठाते हैं, जगाते हैं, चलो 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 टाइम हो गया है, आप भूल गए हो, आप भूल गए हो। इसलिए इट इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज वाई एवरी 2-3 आई मीन 4 मंथ्स में वापस आता है पर्व के भाई आप जागो, आप अटक गए हो, आप भूल गए हो, कम बैक, इसके लिए। यस, किसी को कोई प्रश्न? गुड क्वेश्चन प्रियंका जी। चलो तो हमारा ये सिलेबस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे रहेगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगी। नहीं भी रहा तो भी मैं पीडीएफ अभी शेयर कर लूंगी, जो भी हमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिखनी है ना, ये समरी, तो समरी लिख के शेयर कर दूंगी, फिर हम लाइव क्लास में डिक्टेट करके कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, ओके। मतलब सारे तो 2 ऑप्शन, सारे लेसन्स की समरी लिखनी है क्या एक बुक में? नहीं नहीं, मैं एक, हाँ सारे लेसन्स की मैं थोड़ी थोड़ी समरी आपको समझाऊं, मतलब लिखवाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा असाइनमेंट? एक पेज में कैसे हो सकता है। वो अच्छा, असाइनमेंट और आप इसी को कॉपी कर लीजिएगा दिस सेमेस्टर, ओके। जैसे कि इफ हम यू लोगों हैव ने ऑलरेडी डन इट ऑन योर ओन तो नॉट एन इशू, आप वो भी अपलोड कर असाइनमेंट सकते है क्या? एक्चुअली मुझे वही नहीं पता। हैं। असाइनमेंट इज समरी को अपलोड करना है, सारे चैप्टर्स की? सारे चैप्टर्स की समरी को एक 1-1.5 पेज में लिख के अपलोड करना है। मतलब वितरक विज्ञान का एक समरी होगा, वितरक विज्ञान 2 का एक समरी होगा, वितरक विज्ञान 3 का एक समरी होगा, मतलब पूरी ओके। बुक को 1.5 पेज में लिखना है ऐसा? पूरी बुक यस का यस समरी 1.5 पेज में यस लिखना है? अभी यस हमने जो समरी यस। बनाई उसमें तो हमारी एक कॉपी भर गई है, तो दो हाँ, क्यों। वही मतलब हाँ तो पूरे बुक को एक डेढ़ वो पेज आपके मतलब। रेफरेंस के लिए है, वो आपके नोट्स, सी हाँ, वो वो हो नोट। गए आपके नोट्स। हाँ। अब मैं आपकी कॉपी नहीं पढ़ पाऊंगी, राइट। तो मेरे लिए बेटर ये होगा कि आप 1.5 पेज जितना लिखे। तो अभी क्या करेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं लिखवा दूंगी, मैं भी खुद लिखूंगी और आपको लिखवा दूंगी। तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट ही टाइम है कि मैं भी 1.5 पेज में समरी लिखूंगी, तो इट इज गुड फॉर मी। तो हम वो लिखेंगे और आप उसको देखिए, पढ़िए, आपको लगे आपके हिसाब से लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिखिए और अपलोड कीजिए, ओके। यस, नहीं तो अपलोड अब कैसे तो करेंगे? कंबाइन करके एक बना के लिख सकते हैं ना? पीडीएफ बना के अपलोड करना है। हाँ आप जो पीडीएफ बना के आपको, नहीं, आप जब तक पीडीएफ बना के दोगे उसमें से हम लिखेंगे ना। हाँ मैं जो आपको दे दूंगी आप उसको कॉपी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का एक हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देर इज नो इश्यू, सी बेसिकली इट इज एन असाइनमेंट। और नोट्स तो अभी हमें। बीइंग द फर्स्ट सेमेस्टर, ये तो आपके नोट्स हो गए पर्सनल, राइट। हाँ हाँ।
तो ये अभी आपके जो समझ रेफरेंस नोट्स है। हाँ, ये समझ समरी। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे क्या, इतने शॉर्ट उसमें से? नहीं 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 नहीं, सब क्वेश्चंस, मैंने कहा ना क्वेश्चंस नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। हर एक बुक का एक ही क्वेश्चन आएगा, नॉट मेनी क्वेश्चंस। तो ओके, हमको कोई तो वो एग्जाम्पल के लिए कोई पुराना पेपर मिलेगा क्या, देखने के लिए, मुझे नहीं आइडिया के? पता। मुझे नहीं जो पता, मैं पूछती हूँ। पहले जिनके हो गए उन्हीं में से वो मुझे हो वही नहीं पता कि वो लोग शेयर करेंगे नहीं करेंगे। मैं जरा पूछ के मतलब उनसे आइडिया आइडिया लेना है कि किसने? स्विच ऑफ। सारे चैप्टर्स का 1.5 पेज में लिखना मतलब सबके मेरा अगर तो टॉपिक्स के नाम मेरा भी तो कवर कर। नहीं, मेरा तो एक चैप्टर एक पेज में आया है। मैं वही बोल रही हूँ कि सारे टॉपिक्स के अगर इन डिटेल नाम या भेद प्रभेद भी करेंगे तो भी 1.5 पेज तो बढ़ जाएगा। आई विल सबमिट दिस ओनली मैम टू यू। मैं तो एक पेज और शॉर्ट में लिखा है तो एक ये पेज। कब तक अपलोड करना है, लास्ट डेट क्या? नहीं, ये अभी बताया नहीं है एक्चुअली, ये शायद मेरे ख्याल से जून में या फिर ये बताएंगे, आई थिंक। अभी नहीं, ये जून तो में तो एग्जाम के लिए बोल रहे थे कि जून में हाँ, वो एग्जाम होंगे। 15 जून के आसपास है। बट अभी हम्म। अपलोड का तो किसी नहीं बोला है कुछ भी। कहाँ, अभी मतलब मूडल जैसे में करना पड़ेगा शायद वो। जैसे ये समरी लिख करके इसमें अपने को ठीक देंगे है, तो अपन ट्राई उसी में जरूर से करूंगी। उससे पता तो चलेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा। फर्स्ट टाइम ट्राई करना PDF चाहिए। जो मैंने तो अपने हिसाब से लिखा PDF है, क्योंकि डबल डबल भी कितना मतलब लिखेंगे ना, क्योंकि उतने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और शॉर्ट में बनाए मेन मेन पॉइंट्स करके, फिर एक पूरा वापस से अलग से notes चैप्टर बनाएंगे बना ना। सकते हैं, पूरा इसका पूरा मेन मोरल ले लेके एक चैप्टर पूरा अलग से बना दो, उसमें सारे टॉपिक्स कवर करके डाल दो तो अभी नहीं, देखते हैं। ये जो ट्राई कर। अपलोड करेंगे इसमें PDF अपलोड करेंगे, उस PDF में से हमको उतारना है ना? फिर उतारने अगर के बाद अपने अपन ने नहीं किया तो उनसे ले सकते हैं। वो बोल रहे कि मेरा कॉपी कर लोगे तो भी चलेगा और अपने खुद से बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसा बोल मैंने रहे तो हैं। जो आंटी, बनाएंगे तो मैंने तो उनसे जो भी लेना। अपने अपने बनाए हैं एक चैप्टर में मतलब लाइक वन चैप्टर वन पेज में मैंने करा है कोशिश। मैं तो वही अपलोड करूंगी, हाँ, क्योंकि डबल अपनी मेहनत भी अंडरस्टैंडिंग मैंने अच्छे से पढ़ उनका के वो रेफरेंस किया ले है। सकते हैं। नहीं नहीं, आपको चाहिए ना तो मैं मैम वही बोल भेजेंगे रही उसमें। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, अपलोड तो अपन करेंगे। अभी मेरे को तो देखना पड़ेगा कैसे अपलोड करना होगा। लिखते तो जा रहे हैं, लेकिन वो जो अपने को समरी बना के देंगे शॉर्ट में, तो उसका PDF भेजेंगे ना, तो